हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वृत्तखंड होता क्या है और वृत्तखंड के क्षेत्रफल को हम लोग किस तरीके से ज्ञात करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि समतलों के संयोजन के आकृतियों का हम लोग क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आपको दिख जाएगा इस टाइप के सवालों का हम लोग क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं और इसके ऊपर हम लोग कम से कम 15 से 20 सवाल लगाएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो ये वृत्त के क्षेत्रफल का ये हमारा सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आपको आई बटन पे लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके आप पहले पार्ट 1 जाके अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में हमने ये क्लियर किया हुआ है कि त्रिज्यखंड होता क्या है और त्रिज्यखंड के ऊपर किस तरह से हम लोग सवालों को लगाते हैं। ठीक है ना, अभी जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो वीडियो में जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमको त्रिज्यखंड के साथ साथ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी लगाना आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं वृत्तखंड हमारा होता क्या है। तो कह रहा है जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक जीवा है। ठीक है ना, ये जीवा और संगत चाप, ये हमारा क्या हो गया, इस जीवा का संगत क्या हो गया, ये हमारा चाप हो गया। ठीक है ना, तो इस जीवा और चाप के बीच में जो इलाका, जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वही हमारा क्या है, वही हमारा होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अब इसमें भी हम लोग ध्यान से देखेंगे, जो ये हमारा जो ये जीवा है ना, ये जीवा अगेन, ये जीवा हमारा इसके ऊपर एक कोण बना, किसके ऊपर, केंद्र पे। ठीक है ना, केंद्र का नाम हमेशा हमारा क्या होता है, ओ होता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, हमारा जीवा जो है हमारा केंद्र के ऊपर अभी भी कोण बना रहा है, क्या, थीटा बना रहा है, और वृत्त की त्रिज्या हमारी क्या है, आर है, ये हमारी चाप हो गई। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा वृत्तखंड। अब इसको निकालते कैसे, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, लघु वृत्तखंड का नाम होता है माइनर सेगमेंट और दीर्घ वृत्तखंड का नाम होता है मेजर सेगमेंट, है ना। ये जीवा और चाप के बीच में जो होता है घिरा, इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। बाकी जो बच गया इसका नाम क्या होता है, हमारा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग निकालते कैसे। अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा, ये पहले आप मुझे बता दिए कि त्रिज्यखंड होता क्या था। तो त्रिज्यखंड क्या होता था हमारा, त्रिज्या द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है ना, त्रिज्या द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो अगर हम कुछ देर के लिए अगर हम भूल जाइए कि आप ए बी आपके सामने है, ए बी आप भूल जाइए, क्या कर दें हम लोग, अगर मैं कह दूं ये जो है, ठीक है ना, ये जो इलाका है ये पूरा इलाका है। ठीक है ना, ये पूरा इलाका हमारा क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है ना, ये पूरा इलाका, ये वाला पूरा इलाका हमारा क्या, देखिए ध्यान से, ये पूरा इलाका हमारा क्या बेटा, ये पूरा इलाका हमारा क्या हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया हमारा। ठीक है ना, जो केंद्र पे कितने का कोण बना रहा है, थीटा का। ठीक है ना, तो हमने क्या लिख दिया कि भैया वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल क्या है, देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से हमको माइनस करना है, क्या माइनस करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना, अब त्रिभुज यहाँ पे कौन सा है, देखिए ध्यान से, त्रिभुज यहाँ पे कौन सा बनना है, ये जो त्रिभुज बनना है ना, इस पूरे में से अगर हम लोग ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो हमारा ये वाला क्षेत्रफल हमारा बच जाएगा और यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहीं से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है क्या, कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला ये भी होता है, हम लोग 9th में पढ़ के आए थे, हीरोन का सूत्र है ना, जिसमें होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो वाला भी हम लोग लगा सकते हैं, बट वो लगाने के लिए हमको ए बी का पता होना जरूरी है, इसलिए हीरोन तो यहाँ लगेगा नहीं। ठीक है ना, और एक हमारा और था क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो उसके लिए ऊंचाई पता होनी चाहिए, यहाँ ऊंचाई भी पता नहीं रहेगी हमको। ठीक है ना, तो ये तीसरा फॉर्मूला निकल गया था त्रिभुज के क्षेत्रफल का, कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना, आर स्क्वायर हमको पता त्रिज्या है, थीटा हमको दिया रहेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या आ गया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कहने मतलब कि पहले इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पहले इस पूरे त्रिज्यखंड का निकाल लेंगे, उसमें से हम लोग माइनस कर देंगे किसका, उसमें से पूरे में से हम लोग माइनस कर देंगे केवल ये त्रिभुज वाला। ठीक है ना, जब हम लोग ये माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला हमारा बच जाएगा, यही वाला हमको चाहिए। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर हम लोग सवालों को पूछते हैं। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे टिप्पणी थोड़ा सा देख लीजिए, कह रहा है जब तक अन्यथा ना कहा जाए वृत्तखंड का मतलब क्या होगा, लघु वृत्तखंड। ठीक है ना, ये सेम चीज मैंने आपको बताया थी वहां त्रिज्यखंड में, कि अगर सवाल में आता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिज्यखंड का मतलब लघु त्रिज्यखंड। सेम यहाँ है कि अगर यहाँ भी आपसे कहते हैं ना कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्तखंड का मतलब लघु वृत्तखंड। अगर क्वेश्चन में अगर आपसे वो पूछना चाहेगा दीर्घ वृत्तखंड, तो वहां साफ साफ वो आपको लिख के देगा कि भैया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। जब तक दीर्घ वृत्तखंड ना कहा जाए, वृत्तखंड से मतलब हमारा क्या रहेगा, केवल और केवल लघु वृत्तखंड। ठीक बेटा, ये हमारा क्या हो गया, वृत्तखंड हमारा होता क्या है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग उसको लगाने का प्रयास करें। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल, वृत्तीय खंड के क्षेत्रफल मतलब हमको ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला हो गया ना वृत्तीय खंड का, हमको ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो केंद्र पर कितने का कोण बनाती है, 120 डिग्री का। ठीक है ना, चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं, कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 120 डिग्री कोण बना रहा है। तो भैया हमें इस पूरे वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, नामकरण करना, ये नामकरण कर दीजिए ओ, ये नामकरण कर दीजिए ए, ये कर दीजिए बी, और एक बिंदु को इसके संगत चाप पे भी आप ले लीजिए। ठीक है ना, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, वृत्तखंड
वृत्तखंड APB, क्या हो गया वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो जाएगा वृत्तखंड APB का क्षेत्रफल कितना निकल गया, ध्यान से हो जाएगा हमारा क्या, सबसे पहले त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल लगा देंगे। देखिए अब आप चाहे तो पहले आप पूरा लिखो कि त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आप पूरा लिखो, या इस तरीका क्या है, सीधे आप लगाइए फार्मूला, ठीक है ना, जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको समय लगेगा, ठीक है ना। तो हम लोग सीधे क्या लगाएंगे, थीटा बटे 360, थीटा यहाँ पे कितना गिवन है हमारा 120, तो हो जाएगा क्या 120 बटे 360, 120 बटे 360, ठीक है बेटा, 120 बटे 360 हमारा हो गया ये। अच्छा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई हमको क्या है, सॉरी पाई तो हमारा पाई ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ आर कितना है, आर अभी हमारा आर ही है, तो पाई आर स्क्वायर होगा हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का हाफ आर स्क्वायर, ठीक है ना, साइन थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा हमारा साइन 120, ठीक है ना। इसको हम लोग कट कर दें, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 3, देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए आर स्क्वायर हमको कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ हमारा बचेगा पाई बटे 3 माइनस का 1 बटे 2 साइन 120, ठीक है ना। अब देखिए साइन 120 का मान निकालना आपने नहीं सीखा है, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी तक ये आपका सबसे पहले आपको ये पढ़ेंगे साइन 120 का मान 11th में, ठीक है ना। फिर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि साइन 90 प्लस 30, 120 को हम लोग क्या लिखते हैं 90 प्लस 30, तो ये हमारा हो जाता है कॉस का 30, और कॉस 30 का मान कितना होता है जो साइन 60 का, यानी कितना निकल के जाएगा रूट का 3/2, ठीक है ना। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस 30 वैल्यू कितनी हमारी हो जाएगी रूट का 3/2, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे कितना, देखिए आर स्क्वायर, आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू कितनी पुट कर दें, देखिए 22/7, 22/7 कितना हो जाएगा 7 यहाँ 21 माइनस का हाफ कितना हो जाएगा ये इंटू रूट का 3/2, इसको थोड़ा बहुत और हम लोग हल कर लेंगे, हो जाएगा आर स्क्वायर, चलिए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 4 इंटू 22 कर देंगे कितना हो जाएगा 88 माइनस का 21 का गुणा इसमें करा देंगे कितना हो जाएगा 21√3 बटे कितना हो जाएगा हमारा, तो 4 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा हमारा 84, ये क्या क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो सेंटीमीटर यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है ना, केवल हमको कोण दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले देंगे वर्ग इकाई, क्या ले देंगे यहाँ से वर्ग इकाई, ठीक बेटा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है ना। आंसर हमारा क्यों ऐसा आएगा, क्योंकि ये रूट में है ना, ये परिमेय संख्या है, ये हमारी अपरिमेय संख्या, ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, तो ये हमारा इतने का ही आंसर हमारा मिल जाएगा, ठीक है ना। ये काम देखिए साइन 120 का मान वैसे अगर आपके एग्जाम में तो आएगा नहीं, बट अगर वो एग्जाम में अगर आपके देगा तो आपको हो सकता है कि वहाँ पे वो वैल्यू आपको दे देगी साइन 120 का मान √3/2, अगर नहीं दे देगा, ठीक है ना, अगर वो नहीं देगा तो आप इसको याद भी कर लीजिए कि साइन 90 प्लस 30 का मान कितना हो जाएगा हमारा रूट का 3/2, ठीक है बेटा। देखिए आगे हमसे क्या कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर, ठीक है। इस बार देखिए ध्यान से, इस बार हमको उसने त्रिज्या भी हमको दे दिया है, त्रिज्या कितना है यहाँ से हमारा, त्रिज्या है हमारा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 15 ये भी है 15 ये भी है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है O है। केंद्र पर कितने कोण बना है, यहाँ पे कोण कितने का बन रहा है, कोण हमारा बन रहा है 60 डिग्री का। तो कह रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल, ठीक है ना, यानी कि पहले लघु निकालो, ये वाला निकालो, फिर हमको दीर्घ का निकालना है। तो लघु का निकाल लें, दीर्घ का कैसे निकालेंगे हम लोग, पूरे वृत्त का निकाल के इस लघु वाले को घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, दीर्घ वाले का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का कितना हो जाएगा, देखिए तो क्या होता है थीटा बटे 360, ठीक है ना, थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री, तो 60 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर कितना यहाँ पे हमारा 15, कितना हो जाएगा यहाँ से 15 इंटू 15 माइनस का हाफ आर स्क्वायर, अगेन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 15 इंटू 15 साइन थीटा हम लोग कितना हो जाएगा साइन का 60, साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। इसको हल कर लेंगे, तो इससे इसको हल करें कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/6, ठीक है ना। देखिए 15 इंटू 15 यहाँ भी है, 15 इंटू 15 है, तो 15 का स्क्वायर हम लोग कॉमन लेते हैं, 15 का स्क्वायर हमारा होता कितना, ये हमारा होता है 225, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा कितना, यहाँ बचा हमारा पाई/6 माइनस का यहाँ कितना बच जाएगा साइन 60 का मान कितना होता है रूट का 3/2, तो रूट का 3/2 इंटू ये 2 कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 4, ठीक है ना। देखिए पाई/2 अभी हमको दे रहा कॉमन, तो 225/2 बाहर कर लीजिए, यहाँ कितना बच जाएगा पाई/3 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट का 3/2, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से अगेन हम लोग एलसीएम उठा लेते हैं, एलसीएम उठाने के बाद कितना हमारा हो जाएगा, तो 225
पाई को पाई ही रहने देते हैं, फालतू का कोई वैल्यू रहने की कोई जरूरत है, क्योंकि यहाँ देखिए घटने वाला कुछ है नहीं। या आप एक काम हम लोग यहाँ और कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग इतने पे भी छोड़ दें, ठीक है ना, चाहे तो हम लोग इतने पे भी छोड़ दें, हमारा ये भी आंसर सही माना जाएगा। देखिए कितना हल करना ये बताएगा हमको कितने नंबर का। अगर 2 नंबर का आया है तो आप इतने पे भी छोड़ सकते हैं, अगर और ज़्यादा आ गया है तो इसको हमें हल करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 225/2, पाई का मान धर दें कितना 22/7 हो जाएगा, 22/21 माइनस का रूट का 3/2, ठीक है ना। एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा 225/2, 2 का गुणा इधर करा कितना हो जाएगा 22 दूना 44 माइनस का 21√3 बटे कितना हो जाएगा 21 × 2 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 42, ठीक है ना। अब अगर आप चाहो तो कुछ थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे 3 उनका भाग दे सकते थे। 3 से ये कट जाएगा, 3 7 21, 3 5 15 75, 3 से ये कट जाएगा तो बचेगा 14, 14 × 2 कितना हो जाएगा हमारा 28, तो 14 दूनी 28, तो 75/28 इंटू ब्रैकेट में कितना बचेगा हमारा 44 माइनस का 21√3, ठीक है ना। और सेंटीमीटर हमको यहाँ से गिवन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया हमारा, ये लघु वृत्तखंड का आंसर हो गया, ठीक है बेटा। देखिए ये थोड़ा सा कठिन माना जाता है, ये थोड़ा सा कठिन माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें वैल्यूज जुड़ती घटती नहीं है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल तो निकालना फिर भी आसान था, ठीक है ना, बट वृत्तखंड के क्षेत्रफल में ये निकालना थोड़ा सा बच्चे के लिए थोड़ा सा टफ माना जाता है, ठीक है ना। हमको निकालेगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ से दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब वृत्त का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बेटा कितना होता है, ये होता है हमारा πr², ठीक है ना। अच्छा लघु वृत्तखंड का हमने जो लघु वृत्तखंड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ध्यान से, लघु वृत्तखंड का हमारा फॉर्मूला होता है θ/360, क्या होता है हमारा θ/360 इंटू πr² माइनस, ठीक है ना। देखिए ये अभी हम लिख रहे हैं, अभी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं लघु वृत्तखंड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, तो θ/360 πr² माइनस का हाफ r² साइन थीटा, ठीक है, ये हमारा होता है। इस माइनस को हम लोग अंदर भेजते, देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम माइनस अंदर भेजेंगे क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा πr² माइनस थीटा हमारा कितना है यहाँ पे 60, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे कितना 60/360 इंटू πr², फिर ये माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो हो जाएगा प्लस का हाफ r² साइन यानी साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा बेटा हमें इसको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इसको हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, देखिए इससे इसको कट कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 1/6, ठीक है ना। अभी हो गया πr²/6, ये हो गया πr², एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6πr² माइनस का πr², यानी कितना हो जाएगा हमारा ये हमारा निकल के आएगा यहाँ से 5πr²/6, इधर कितना रहेगा हमारा प्लस का हाफ r² साइन 60 का मान कितना होता है हमारा √3/2, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ से, अब हम लोग यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, हम लोग यहाँ पे r² की वैल्यू पुट कर देंगे, सबको हल करेंगे, देखिए हमारा आंसर निकल के आएगा। देखिए करने का प्रयास करते हैं, देखिए थोड़ा सा ये बड़ा है, ठीक है ना, जगह हमारे पास कम था इसलिए हम क्या किए थोड़ा सा साइड में हम आ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पुट कर देखिए r² कॉमन है, तो r² वैल्यू हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। बटे देखिए 2 यहाँ भी दिख रहा है, बटे 2 यहाँ भी दिख रहा है, तो बटे 2 भी कॉमन ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ बचा कितना, हम लोग पहले उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ कितना बचा r² बाहर चला गया, यहाँ कितना बचा हमारे ऊपर बचा हमारे पास 5 का पाई, बटे कितना बचा 6 में से 2 बाहर चल कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे r² बाहर जा चुका है, बटे 2 बाहर जा चुका है, कितना बचा यहाँ पे केवल √3/2, ठीक है ना। हल कर देंगे, देखिए r हमारे पास यहाँ है कितना, r हमारे पास यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो r हो जाएगा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 225/2, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए 5 पाई, तो 5 इंटू पाई का मान कितना 22/7, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ से 22/7, यहाँ कितना हो जाएगा 21 प्लस का √3/2, ठीक है ना। और हल कर लेते देखिए 225/2, 22 पंचे 110/21 प्लस का √3/2, और हल कर लीजिए। देखिए जब आप हल कर ही रहे हैं तो कर ही लीजिए, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 42 हो जाएगा, 2 का गुणा इधर कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 220 प्लस का 21√3, ठीक है ना। अब ये 3 से कट रहा है तो 3 से कट कर देंगे, इसको आ जाएगा 14, 3 से इसको कर देंगे तो 3 7 21 3 बचे 15, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से
75/28 ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पे 220 प्लस का 21 का रूट का 3, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए बेटा ये जितने भी वृत्तखंड के क्षेत्रफल हैं ये निकालना थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी क्यों है? क्योंकि इसमें बेटा ये sin 60 आ जाता है ना, तो ये √3 का जब काम आ जाता है थोड़ा सा ये चीज़ें हमारे लिए कठिन हो जाती हैं। कठिन नहीं कहेंगे बट ये थोड़ा सा कैसा हमारा आता है, लेंदी आता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यही था हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमारा इतना 2 ही सवाल हमारे लिए पर्याप्त है प्रैक्टिस करने के लिए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि θ/360 πr² माइनस का हाफ r² sin थीटा, ठीक है ना। ये आपको मान याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद रहेगा, सारा मान दिया रहेगा, थीटा भी दिया रहेगा, आर भी दिया रहेगा, उठा के पुट करना रहेगा, आपको बस छोटी सी वहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जो मेन सवाल अब आपके आने शुरू होते हैं वो यहाँ से मेन सवाल आपके आने शुरू होते हैं, और ये मतलब गारंटी की अब इसके आगे जितना पढ़ा रहे हैं कम से कम 1 से 2 सवाल आपको देखने को अपने एग्जाम में 100% बोर्ड में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं सबसे पहले ये क्या कह रहा है PQRS 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का व्यास है। PQRS मतलब पूरा ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक का जो है ना, ये पूरा एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्यास है, त्रिज्या के वृत्त का एक व्यास है, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का व्यास है, तो व्यास यानी इसकी टोटल लंबाई कितनी हमारी हो गई 12, समझिए। कह रहा है ये जो PQRS इस पूरे बड़े वाले वृत्त का व्यास है। अच्छा इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो इस पूरे बड़े वाले वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा ये पूरा हमारा हो जाएगा 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है भैया PQ QR और RS बराबर है, तो 12 के फिर से हम लोग क्या कर देंगे 3 टुकड़े कर देंगे, है ना, यानी 4 हमारा ये हो जाएगा, 4 हमारा ये हो जाएगा और 4 हमारा ये हो जाएगा। तो कह रहा है छायित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखते हैं सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि PQRS की लंबाई ये कितना हो जाएगा हमारा, तो हमने क्या कहा PQRS हमारा 6 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा टोटल है कितना 12 सेंटीमीटर। 12 क्यों है, अब मैंने आपको समझा दिया 12 क्यों है बेटा, ये क्यों, क्योंकि ये जो PQRS है ये एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, ठीक है ना। तो इस वृत्त का व्यास है पूरा ये PQRS, तो व्यास कितना होता है त्रिज्या का दुगुना कितना हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ ले देंगे क्या कि चूंकि PQ बराबर QR बराबर RS, चूंकि ये तीनों बराबर हैं तो ये 12 का हम लोग 3 भाग कर देंगे, या कितना निकल कर हमारा आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, हो जाएगा हमारा ये। अब ध्यान से देखिए छायित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायित भाग का देखिए ध्यान से। अगर मैं एक काम ये करूँ, सबसे पहले देखिए ध्यान से, एक तो ये वाला वृत्त अलग है एकदम, ठीक है ना, तो भैया पहले मेरे इस वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, फिर हम लोग करेंगे क्या, फिर हम लोग करेंगे इस पूरे बड़े वाले अर्धवृत्त का क्या निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। इस पूरे बड़े वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। लेकिन जैसे हम लोग पूरे बड़े वाले अर्धवृत्त का निकालेंगे तो फिर हमको ये वाला इलाका भी मिल जाएगा, बट हमको ये वाला इलाका नहीं चाहिए होगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इस वाले इलाके को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इस वाले इलाके हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब जो मैंने बोला है मैं उसको लिख के दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना, परेशान बिल्कुल नहीं होना। देखिए ध्यान से मैं क्या लिख दूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का, देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे नीचे वाला क्या है, नीचे वाला कितना है, तो नीचे वाला देखेंगे तो नीचे वाला जो है ना ये PQ व्यास का एक अर्धवृत्त है, PQ व्यास का एक क्या है अर्धवृत्त है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि PQ व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, PQ व्यास वाले अर्धवृत्त का, ठीक है ना। तो हमको इससे हमको ये वाला इलाका केवल अभी तक मिला है, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए अब हमको निकालना ये पूरा बड़ा वाला है क्या हमारा PS व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, PS व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ प्लस करेंगे, ये निकालेंगे प्लस ये पूरा निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इस बार हम लोग PS व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फिर हम लोग क्या करते हैं इस बार माइनस, ठीक है ना, माइनस करेंगे ये छोटा वाला अर्धवृत्त, ठीक है ना, इसका नाम क्या है QS व्यास वाले, QS माइनस का QS व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक बेटा। तो पहले हमने इन सबको लिख दिया। अब देखिए हम लोग बारी बारी से इनकी सबकी वैल्यू पुट करें। देखिए ध्यान से PQ व्यास वाला अर्धवृत्त है, ठीक है ना, तो PQ की लंबाई टोटल है कितनी, तो PQ की लंबाई हमारी कितनी, देखिए 4, तो अर्धवृत्त देखिए अब PQ की लंबाई टोटल 4, तो PQ की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, PQ की हमारी त्रिज्या हो जाएगी 2, कितना हो जाएगी त्रिज्या हमारी 2 हो जाएगी, ठीक है ना।
तो हम लोग क्या लिख देंगे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त नहीं है, अर्धवृत्त है, ठीक है ना। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके आ जाएगा बेटा यहाँ से हमारा, ये हमारा हो जाएगा अर्धवृत्त का, ठीक है ना। अभी हमने केवल इसकी बात आपको बताई, इसकी जगह क्या होगा, ये है क्या 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, प्लस पी एस। अब पी एस क्या था हमारा, पी एस की पूरी लंबाई हमारी क्या है 12 सेंटीमीटर, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, हो गया। फिर माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस है हमारा क्यू एस व्यास वाले, ठीक है ना। तो क्यू एस की देखिए टोटल लंबाई कितनी, देखिए क्यू आर हमारा 4 है और ये आर एस वाला कितना, अगेन ये कितना 4 है, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है ना। यानी कि हमारा 8 टोटल व्यास हो गया, तो हमारी त्रिज्या कितनी निकल के आएगी यहाँ से, त्रिज्या हमारी आ जाएगी 4। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस का 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूरा लिख देना, ठीक है ना। अब देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई इंटू आर, आर कितना 2, कितना हो जाएगा यहाँ से 4 पाई, भाई पाई आर इस वाली काम करते हैं, लिख ही देते हैं डिटेल में। देखिए पाई आर, आर कितना यहाँ पे 2 का स्क्वायर बटे अर्धवृत्त है तो क्या कर देंगे हम पे 2 कर देंगे, ठीक है ना। फिर प्लस देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा पाई 6 का स्क्वायर, तो त्रिज्या हमारा इतना है, बटे ये भी अर्धवृत्त है तो हमारा ये भी कितना हो जाएगा हमारा बटे 2, माइनस 4 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा यहाँ से पाई 4 का स्क्वायर बटे ये भी कितना हो जाएगा हमारा 2, ठीक है ना। इनको हमें हल करना है, हमें हल करके अपना मान बता देना। देखिए ध्यान से, पाई सबसे कॉमन है, 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 2 कितना हो जाएगा हमारा 2, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 बटे 2 कितना कर देंगे हम लोग यहाँ पे 18, माइनस 4 का स्क्वायर कितना कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटे 2 कितना कर देंगे 8, ठीक है ना। देखिए 18 2 20, 20 में से 8 जाएगा 12, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया छायित भाग का क्षेत्रफल हो गया, ठीक बेटा हो गया आपका। मैं आपको फिर से सबसे समझा दूं, देखिए कह रहा है कि पी क्यू आर है जो है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का व्यास है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला पूरा ही पूरा व्यास है, ठीक है ना। तो जब पूरा व्यास कितना हो जाएगा 2 गुणित त्रिज्या कितना हो जाएगा 12, ठीक है ना। जैसे ये पूरा 12 हो गया हमारा, अब यानी पी क्यू क्यू आर और आर एस कितना होगा हमारा, ये 4 ये 4 और ये भी कैसा हो गया हमारा 4 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं छायित भाग का क्षेत्रफल, क्या सबसे पहले नीचे वाला निकाल लीजिए, तो पी क्यू व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया मैंने, फिर प्लस पी एस व्यास वाले, पी एस व्यास वाला मतलब हमने पूरा निकाल लिया ऊपर, ये पूरा इसको निकाल लिया, फिर इसमें से माइनस कर देंगे क्या क्यू एस व्यास का, ठीक है ना। तो ये पी क्यू व्यास है, देखिए पी क्यू की टोटल लंबाई कितनी हमारी 4 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 2, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फिर पी एस हमारी टोटल, पी एस हमारी कितनी है 12 है ना, पी एस टोटल हमारी 12, ठीक है ना। तो जो पी एस हमारी पूरी 12 है तो उसको हम लोग क्या लिख देंगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। फिर माइनस क्यू एस हमारा ये है, ये टोटल हमारा 8 है, क्या हो गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। सबकी वैल्यू में पुट करेंगे, हल कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक बेटा। तो ये था हमारा, हमने अभी इसको लगाया। देखिए सवाल, देखिए सवाल बड़ा आसान है, बस आपको इन सवालों को समझना रहेगा कि किसमें से क्या घटाएं कि छायित भाग का क्षेत्रफल हमारा आ जाए। सारा प्रैक्टिस का खेल आपको इसी पे करना है कि किसमें से क्या घटाएं या किसमें क्या जोड़ें कि जिसका क्षेत्रफल हमको चाहिए वो क्षेत्रफल हमको मिल जाए, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम लोग इसको साफ करते हैं, फिर हम लोग आते हैं इसके बगल वाला सवाल, ठीक है। देखिए ध्यान से नोट कर लीजिएगा, है ना, वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखिए लगाते हैं, अब देखिए हमारा काम है ये लगाना, ठीक है। इसको भी हम लोग क्लियर करते हैं, देखिए ध्यान से इसको लगाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ कहा नहीं, हमसे कह रहा है देखिए ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर और ये क्या कह रहा है 14 सेंटीमीटर ये वाला कोई वर्ग है, और इस वर्ग में से देखिए हमने ये 4 वृत्त का क्या किया, हमने 4 वृत्त काट के निकाल लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आप ये समझ लो ना यहाँ पे कि 4 वृत्त मतलब छायित भाग का क्षेत्रफल निकल के आएगा कैसे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं देखिए डायरेक्ट कि छायित भाग का क्षेत्रफल, देखिए यहाँ लिखते हैं छायित भाग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा। देखिए अगर हम इस पूरे वृत्त नहीं वर्ग, इस पूरे वर्ग में से देखिए पूरे जब हम लोग जब पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा वर्ग हमारा ये दिख रहा है आपको ए बी और ये क्या है हमारा सी, देखिए मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसमें आप बिल्कुल परेशान ना होना, ठीक है बेटा। पूरे में से अगर जब हम लोग पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये पूरा वाला इलाका यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा इलाका हमको देखने मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये पूरा इलाका हमको आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है ना।
अब इसमें से हमको माइनस करना, क्या माइनस कर देंगे, देखिए अब इसमें से हम लोग माइनस क्या कर देंगे, अगर ये जितने ये वृत्त वाले क्षेत्रफल हैं इनको हम हटा दें तो ये यही वाला इलाका तो हमारा बच जाएगा ना। तो हम लोग क्या लेते हैं माइनस का, देखिए एक वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लो, इंटू कर देंगे 4, ठीक है ना, माइनस का 4 गुणे एक वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुणे एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक बेटा। अब देखिए यहाँ से वर्ग ABCD क्या हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी 14, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या 14 का स्क्वायर, माइनस का 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है क्या पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, हमको यहाँ पे मानना भी पड़ेगा, हमको यहाँ पे मानना भी पड़ेगा कि भैया वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे मान लेंगे पहले जाके थोड़ा सा कि माना प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, माना प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या है यहाँ पे स्मॉल आर है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जैसे मैंने कहा कि ये देखिए यहां से थोड़ा सा सही से लाइन खींचे, चलिए देखें, देखिए ध्यान से, अगर हमने ये लाइन खींच दिया है ना, तो अब हम लोग क्या यहाँ पे ये कह सकते हैं, देखिए यहां से लेके इस कोने से लेके इस कोने से लेके इस कोने तक जो ये जो दूरी है ये इस पूरे वृत्त का व्यास है, जो ये दूरी है ये क्या है, इस पूरे वृत्त का व्यास है। सेम ऐसे ही इस कोने से लेके इस कोने तक क्या हो जाएगा हमारा, ये इस वाले वृत्त का व्यास है, ठीक है ना। तो वृत्त की त्रिज्या हमने कितनी मान ली r, ठीक है ना, यानी यहां से लेके यहां तक दूरी कितनी हो जाएगी हमारी 2r, कितनी हो जाएगी ये हमारी दूरी 2r, क्यों 2r हो जाएगी, इसकी आधी, क्योंकि देखिए त्रिज्या का जस्ट डबल होता है क्या व्यास, तो इसकी त्रिज्या भी r है तो इसका डबल हो जाएगा व्यास 2r, इसका भी कितना हो जाएगा हमारा व्यास, इसका भी निकल कर जाएगा 2r, ठीक है ना। तो 2r प्लस 2r हमारा कितना हो जाएगा 4r, 4r का मान कितना हमारा 14 आ जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे 2r प्लस 2r इज इक्वल टू 14, देन 4r इज इक्वल टू 14, 4 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से हमको r का मान मिल गया, जैसे r का मान मिल गया अब हमारा यहाँ पे सारा काम हो जाना, देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 14 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे पाई का मान देते यहाँ से कितना 22/7 इंटू, ठीक है ना। अब r स्क्वायर, r कितना हमारा तो 7/2, तो हो जाएगा 7/2 गुणे 7/2, ठीक भाई, r का स्क्वायर तो 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 से 4 कट जाएगा, जब 7 से 7 हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 196 माइनस 7 इंटू 22 कर देंगे कितना आ जाएगा 154, ठीक है ना। तो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे बेटा 2 बच जाएगा, 19 में से 15 कितना बचेगा 42, 19 से 15 बच जाएगा 4, कितना बचेगा हमारा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। आपको बस इसमें यह समझने की जरूरत है कि क्या किस में से क्या घटा दें कि हमको छायद भाग का क्षेत्रफल आ जाए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आपके लिए सारे सवाल इजी हैं, इस बात की मेरी गारंटी। जैसे देखिए ये वाला हमसे क्या कह रहा है, अगेन कह रहा है 14 सेंटीमीटर का कोई एक वर्ग है, हालांकि ये वर्ग नहीं लग रहा है दिखने में, बट ये मान लीजिए आप कि क्या हमारा ये एक वर्ग है, ठीक है। अब अगर ये वर्ग है तो छायद भाग का क्षेत्रफल आप कैसे निकालें, देखिए पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है ना। जब हम लोग पूरे वर्ग का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे तो देखिए हमको यहाँ पे क्या क्या फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हमको पूरा यहाँ से लेके हमको यहाँ तक, यानी ये पूरा इलाका हमको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हालांकि हमको ये पूरा इलाका तो चाहिए नहीं यहाँ पे, तो पूरा इलाका जब नहीं चाहिए तो हमको यहाँ पे चाहिए क्या, जो हमको चाहिए कैसे निकालेंगे, इस पूरे इलाके में से हमको जो नहीं चाहिए, ये वाला इलाका हमको नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए इसको हम लोग क्या कर दें, इसको हम लोग घटा देते हैं। फिर समझिए पूरे इलाके में से वो घटा दो जो नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो पूरे इलाके में से हमने ये घटा दिया, ये मतलब ये दोनों भाग हमको नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसको हम घटा देंगे। तो जब देखिए पूरे में से जो नहीं चाहिए घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, जो हमको चाहिए बच जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कि छायित भाग का क्षेत्रफल, क्या लगा देंगे यहाँ पे, सीधे हम लोग लगा देंगे छायित भाग का क्षेत्रफल। तो छायित भाग का क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा बेटा, देखिए ध्यान से लिखते हैं पूरे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो यहाँ कर देंगे वर्ग ABCD का, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है ना, माइनस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अब ये पूरा जो है हमारा यहाँ से लेके ये यहाँ तक का हमारा क्या है, ये हमारा एक अर्धवृत्त है, क्या है हमारा ये एक अर्धवृत्त है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और ये भी हमारा क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो माइनस का 2 इंटू अर्धवृत्त का
क्षेत्रफल 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक बेटा, अब देखिए वर्ग ABCD यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा यानी कितना यहाँ पे, यहाँ अगेन हो जाएगा ना क्या 14 स्क्वायर माइनस का, ध्यान से देखेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पूरे वृत्त का होता है बटे 2 कर देंगे यानी अर्धवृत्त है तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अगेन कितना आ जाएगा 14 स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर का मान नहीं पता यानी हमको आर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले हमारा काम क्या है, माना अर्धवृत्त की त्रिज्या, क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ से, माना अर्धवृत्त की त्रिज्या। ठीक है ना, तो ये अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, स्मॉल r। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिए ये पूरा यहां से लेके यहां तक का क्या हमारा, ये इस अर्धवृत्त का व्यास है। ठीक है ना, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, त्रिज्या बराबर AD/2, AD/2। ठीक है ना, AD कितना हो जाएगा, पूरा पूरा ये व्यास है ना, तो 14/2 कितना निकल के जाएगा हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे r स्क्वायर मीन्स 7 इंटू 7, अगेन 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 14 का स्क्वायर 196 माइनस का 7 इंटू 22 कितना हो जाएगा हमारा 154। ठीक है ना, लेस कर देंगे तो कितना मिल जाएंगे, 6 में से 4 जाएगा 2 और 19 में से अपना कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। देखिए ध्यान से, अगला हम क्या करेंगे, अगला चलिए हम लोग करने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा इधर। ठीक है ना, देखिए क्या कह रहा है ABCD एक 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है तो छायांकित की भाग। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा था, हमने कहा था सबसे पहले हम लोग पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकाले थे। ठीक है ना, तो पूरी आकृति का क्षेत्रफल है कितना, देखिए यहाँ से लेके पूरी आकृति का क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये पूरा क्षेत्रफल आप निकाल लो, तो ये पूरा क्षेत्रफल है क्या, एक वर्ग है, लिया ना ABCD क्या 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे सीधे क्या मेंशन करते हैं, हम लोग यहाँ लिखेंगे छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो फिर तो वही ABCD वर्ग का क्षेत्रफल या वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, यहाँ क्या लिख देंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस। अब देखिए है क्या, हमने कहा था कि पूरा निकाल लीजिए माइनस जो नहीं चाहिए हमको। ठीक है ना, तो हमको क्या नहीं चाहिए यहाँ पर, हमको नहीं चाहिए यहाँ पे ये वाला, ये वाले हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो जो नहीं चाहिए इनको हम लोग क्या कर देंगे, इनको हम लोग कर देंगे माइनस। तो अच्छा ये है क्या, अब आप इसकी बात भी कर लो, ये है क्या, हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, एक चतुर्थांश है। क्या है, एक वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब एक त्रिज्यखंड है। ठीक है ना, त्रिज्या द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। ठीक है ना, अच्छा ये केंद्र पे इसका कोण कितना बन रहा है, केंद्र पे कोण भैया यहाँ पे बन रहा है कितना 90 डिग्री। 90 क्यों, क्योंकि ABCD एक वर्ग है, ABCD क्या हमारा एक वर्ग है। ठीक है ना, ये क्या होगा हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो अच्छा ऐसे कितने चतुर्थांश हैं, तो ये भी है, ये भी और ये भी, क्या हो जाएगा यानी 4 चतुर्थांश हैं, तो माइनस का 4 इंटू 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 इंटू 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, अब हम लोग यहां पे आप चाहो तो हम लोग यहां पे लेते हैं क्या कि चूंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, अतः चतुर्थांशों द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, हमने बता दिया 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ के लिए देंगे, देखिए बराबर में भैया आइए, तो वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग कितना अगेन 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कितना 14 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 196 माइनस का देखिए ध्यान से 4 इंटू थीटा कितना है यहाँ से 90। ठीक है ना, तो 90/360 यहाँ लिख देंगे हम लोग 90/360
इंटू पाई, पाई का मान धरते हैं यहाँ से 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा आर कितना होगा, अब ये भी ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है 14, ठीक है ना। लेकिन इस पूरी दूरी में भैया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इस वृत्त की त्रिज्या है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी इस वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। यानी 7 ये हो गया और 7 ये हो गया, ठीक है ना। हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, आर बराबर AB/2, AB/2 यानी AB हमारा कितना 14/2 कितना निकल के आ जाए 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 7 × 7, ठीक बेटा। कितना हो जाएगा हमारा ये 196 माइनस, देखिए 90 × 4 360, 360 से पूरा 360 कट गया, 7 से 7 हमारा अगेन कट गया, 7 × 22 कितना आ जाएगा हमारा 154, अगेन हम लोग माइनस कर देंगे कितना 6 में से 4 गया 2 और कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए स्टार्टिंग के तीनों ही सवालों का हमारा आंसर कितने आ रहा है, सेम आ रहा है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक बेटा। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, 7 कौन सा होगा, ये छोटा वाला, ठीक है ना। ये जो छोटा वाला ये हमारा क्या है 7 है, ठीक है ना। ये छोटा वाला त्रिज्यखंड की जो छोटा वाला जो वृत्त है इसकी त्रिज्या 7 है और ये जो पूरा बड़ा वाला वृत्त है इसकी त्रिज्या हमारी कितनी, इसकी त्रिज्या हमारी यहाँ पे 14 है, ठीक है ना। तो हम लोग कहते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल हम लोग लगा के आ चुके हैं पार्ट 1 में, ठीक है ना। हम लोग क्या लेते हैं यहाँ से छायित भाग का क्षेत्रफल क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ से, बराबर देखिए त्रिज्यखंड OAD का क्षेत्रफल, OAD मतलब ये पूरा बड़े वाले का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ये पूरा बड़े वाले का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो लिख देंगे बराबर त्रिज्यखंड OAD का क्षेत्रफल। अच्छा कुछ माइनस करना पड़ेगा, इसमें हमने कहा था जो हमको नहीं चाहिए उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं माइनस। तो हमको क्या नहीं चाहिए, हमको इतना क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमको इतना क्षेत्रफल नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग इतना कर देंगे, माइनस कर देंगे इतना, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग इतना माइनस कर देंगे हमको ये वाला हमारा बच जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे माइनस, तो लिख देंगे माइनस का त्रिज्यखंड बेटा क्या है त्रिज्यखंड, ये OBC का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड OBC का, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, तो त्रिज्यखंड OAD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगेन वही θ/360, ठीक है ना। तो θ/360 देखिए थीटा दोनों ही कितना बना है 40, तो हमने यहाँ लिख देंगे क्या 40/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब OAD का इसका कितना हो जाएगा, आर कितना हमारा 14, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 14 का स्क्वायर माइनस OBC का क्षेत्रफल ये भी कितना होना 40 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 40/360 इंटू पाई इंटू आर, इसका कितना आर है तो इसका हमारा 7 है, तो ये इसका क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये कट जाएगा कितना आएगा 1/9, अगेन ये कट जाएगा कितना आ जाएगा हमारा 1/9, ठीक है ना। देखिए तो π/9 कॉमन दिख रहा है दोनों में, तो हम लोग यहाँ दोनों से कॉमन ले लेंगे π/9, यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ हमारा बच जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस का 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। हल कर लेंगे, तो हल करने का मतलब आप दो तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं, चाहो तो आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो फिर आप घटा दें, या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा कर आंसर निकाल लेते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैसे निकल के आएगा, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, जब a प्लस बी कर देंगे तो 14 और 7 21 आ जाएगा, और a माइनस बी कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग इसको 3 से यहाँ पे कट कर सकते हैं, देखिए ध्यान से पाई की अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें कितना 22/7, ठीक है ना, और ऑलरेडी नीचे 9 है, 9 को हम लोग लिख दें 3 × 3, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 21 × 7, ठीक है ना। तो 7 यहाँ 21 से पूरा 21 कट जाएगा, 7 × 22 कितना हो जाएगा हमारा 154 और बट्टे इसके कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक बेटा। ये हमारा क्या हो गया, जब बड़े वाले त्रिज्यखंड से हमने घटा दिया छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिए हम लोग अगला देखते हैं, हमारा अगला क्या कह रहा है, दी गई आकृति एक वर्गाकार रुमाल के इसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, अगर प्रत्येक डिजाइन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, छायांकित भाग का। अब आपको इतना देखिए ये भी रहेगा इसमें, ठीक है ना। देखिए छायांकित भाग आपको इतना देख रहा कि इस पूरे वर्ग में से पूरे वर्ग का निकाल लिया जाए, तो पूरे वर्ग का निकालेंगे तो पूरा निकल के आ जाएगा, उसमें से ये जितने भी वृत्त हैं, ठीक है ना, इन वृत्तों के क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे, जितने भी वृत्त बने, तो जब ये क्षेत्रफल घट जाएंगे तो ये जो बच जाएगा काला काला, यही हमारा क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या कर देंगे, देखिए अब देखिए ध्यान से, हमको यहाँ पे डिजाइन की त्रिज्या दी 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कहने मतलब इस पूरे वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 7 7 14, फिर इस पूरे वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, इस पूरे वृत्त के व्यास अगेन हो जाएगा कितना 14, फिर इस पूरे वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा अगेन कितना हो जाएगा हमारा 14, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, हम लोग यहाँ लिखेंगे
चूंकि वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या, क्योंकि वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या, ये कितना त्रिज्या में कितनी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, अतः वर्ग की भुजा कोई भी भुजा निकाल लीजिए आप, हमने निकाले, चले यहाँ BC निकाल लिया, ठीक है ना। अतः वर्ग की भुजा BC कितनी हो जाएगी, तो 14, 14 दूनी 28, 14 यहाँ 42, कितना निकल के आ जाएगा हमारा ये 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि हमको भैया पूरे का वो निकाला ना क्षेत्रफल, तो क्या पूरे की भुजा हमको पता चल जाएगी। तो 14 BC भी आएगा, 14 EB भी आएगा, 14 ED भी आएगा, 14 CD, यानी क्या हो गया, ABCD हमारा क्या हो गया, एक वर्गाकार रुमाल हमने निकाल दिया, ठीक है ना। अब छायत भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो हमें कुछ करना है कि यहाँ जरूरत है नहीं, क्या कर देंगे सबसे पहले, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, छायत भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का क्षेत्रफल, ये देखिए कितना निकल के आएगा हमारा, ठीक है ना। हमें यहाँ लिख देंगे क्या, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे, देखिए ऐसे कुल कितने वृत्त हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। कहा इसमें कुल 9 वृत्त का डिजाइन है, तो माइनस का 9 इंटू एक वृत्त का क्षेत्रफल, 9 इंटू एक वृत्त का, ठीक है ना। अब वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, वर्ग की भुजा कितनी है 42, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर कितना हमारे पास, हमारा इसका आर है 7, कितना हमारा है 7, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कितना, पाई आर स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा ये 49, ठीक है ना। या एक काम करते हैं, 7 का स्क्वायर, इसको ऐसे हम लोग लिखे रहने देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए 42 को अगर मैं लिख दूं 7 गुणे 6, तो 7 का स्क्वायर हमको यहाँ दिख जाएगा, इंटू 6 का स्क्वायर हमको यहाँ दिख जाएगा, माइनस ये तो हमारा है 9 इंटू पाई इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 7 का स्क्वायर हमको यहाँ से कॉमन दिख गया, 7 का स्क्वायर कॉमन दिख गया, यहाँ के साथ कितना बचा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 36, माइनस का 9 पाई मतलब कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 22/7, ठीक है ना। तो 9 इंटू 22/7, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम लेते, चलिए एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा हमारा, एलसीएम इसको ले लेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 49, इसको हम लोग 49 को ऐसे रहने दिए, 7 का स्क्वायर, इसका वाला इसमें कराएंगे कितना, 7 छक्का 42 के 2 हासिल लगा कितना बेटा 4, ठीक है ना। फिर 7 यहाँ 21 4 25 कितना हो जाएगा 252, फिर माइनस 9, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 कितना हो जाएगा 198 बटे कितना रहेगा हमारे पास ये 7, ठीक है ना। तो 7 से ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, बाहर कितना बचा ओनली 7, 252 से ये जाए कितना, तो देखिए 198 2 200, इधर 52 2 54 कितना हो जाएगा 54, मल्टीप्लाई करा देंगे तो 7 चौको 28 हासिल लगा 2 7 5 35 2 37, 378 मीटर में है कि सेंटीमीटर में, चेक कर लेते हैं, सेंटीमीटर में है तो कितना हो जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है ना, हो गया। आपको बस ये ढूंढने की जरूरत है कि किस में से क्या घटाया जाए, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होने लगा होगा कि किस में से क्या घटाया जाए, हमको क्या मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपके सामने ये फिगर आ गया, तो अब आपको सबसे पहले दिख गया कि पूरी, सबसे पहले आप कोई भी फिगर आपको दिखेगा, सबसे पहले आप पूरी आकृति को देखिए ध्यान से, पूरी आकृति, तो पूरी आकृति जब आप देखेंगे ध्यान से, तो ये हमको दिख गया क्या, ये हमको दिख गया एक पूरी आकृति, ठीक है ना। कह रहा दी हुई आकृति में OPBQ यानी ये जो पूरी वाली आकृति है एक वर्ग OABC के अंतर्गत बना हुआ है, ठीक है ना, के अंतर्गत एक इसके अंदर एक ये बना है, OA कितना हमारा 20 है, OA कितना हमारा 20 है, बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को। OA यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हमारा 20 है। अच्छा ये एक वर्ग है, ये OABC कैसा हमारा वर्ग है, तो अगर ये 20 है तो भाई साहब ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा और ये भी 20 होगा, क्यों, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं हमारी बराबर होती है, ठीक है ना। खैर हमारे काम का ये नहीं है, हमको तो देखिए निकालना क्या, हमको यहाँ से ये निकालना है छायित भाग का क्षेत्रफल। हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं हमको चाहिए क्या, हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, छायित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना बेटा। अच्छा ये कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, अच्छा ये पूरा है क्या, ये चतुर्थांश है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अच्छा माइनस का कर दीजिए, इसमें माइनस हम लोग कर देंगे माइनस का ये वर्ग का क्षेत्रफल। अगर इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर हम लोग ये वाला क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है ना, तो जैसे हम लोग ये वाला घटा देंगे तो हमको जो चाहिए काला वाला ये हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, माइनस का वर्ग ABCD का क्षेत्रफल,
ठीक बेटा। अच्छा चतुर्थांश देखिए, चतुर्थांश होता है क्या, हमने कहते हैं एक वृत्त का चौथाई भाग, ठीक है ना। तो भैया मेरे वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना, वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका चतुर्थांश क्या हो जाएगा, एक चौथाई यानी पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग हमको पता है कितना है, वर्ग के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए क्या हमको इस चतुर्थांश की क्या त्रिज्या पता, त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या यानी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी, ठीक है ना। तो हमको पता नहीं है, ठीक है ना, हमको पता नहीं है, लेकिन हम एक चीज यहाँ से गेस कर सकते। देखिए गेस कैसे करेंगे, देखिए अगर O से लेके इस B को, अगर O से लेके इस B को हम लोग मिला दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया वर्ग का विकर्ण, क्या हो गया हमारा वर्ग का विकर्ण, और वर्ग का विकर्ण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कितना, a√2, ठीक ना, a√2। अगर आप ऐसे नहीं आप ज्ञात कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला 20 है ना, ये वाली भुजा भी कितनी हमारी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ये वाली भुजा। अच्छा वर्ग का प्रतिकोण कितना होता है, 90 डिग्री। हम लोग लगाएंगे त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो ये और ये स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, OB का स्क्वायर, ये हमारा निकल जाएगा कितना 20√2, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो हम लोग डायरेक्ट में क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या कि वर्ग का विकर्ण OB बराबर कितना हो जाएगा 20√2। अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर आपको नहीं याद तो मैं फिर कह रहा हूं आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा के तब आप यहां दिखाएंगे भैया ये 20√2 हमारा कैसे निकल के आया, ठीक है ना। इसलिए क्या लेते हैं हम लोग, इसलिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, त्रिज्या भी हमारी कितनी, त्रिज्या R बराबर हो जाएगा हमारा OB, और OB है कितना हमारा 20√2, उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, कितना हो जाएगा देखिए, पाई का मान पुट कर दीजिए 22/7 R स्क्वायर, R यानी 20√2 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 इंटू √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। अच्छा बटे में कितना यहाँ पे 4 लिखे रहने दीजिए, इधर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर अगेन 400, ठीक है ना। अब देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो ये 2 से ये अलग कट जाएगा, ये और 2 से ये कट जाएगा कितना हमारा 11, ठीक है ना। ये 400 इन दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 400 कॉमन निकाल लीजिए आप, 400 बाहर से लगे, यहाँ बचा कितना, यहाँ हमारा बचा 11/7 और यहाँ कितना बचा हमारा 1, ठीक है ना। तो 11/7 माइनस सॉरी यहाँ एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा देखिए 400, 11 में से 7 कितना बच जाएगा 4/7, हल कर लेंगे इसको, कितना जाएगा 1600/7 सेंटीमीटर में दिया है, हाँ ठीक है सेंटीमीटर में दिया है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1600/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक बेटा। अब देखिए हम लोग इसको लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, क्या निकालते हैं हम लोग, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। चलिए तो वर्ग ABCD नामकरण भी कर दीजिए, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब जब हमने ये किया था हमने पूरा निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा इसमें से हमको चाहिए क्या नहीं, अब देखिए ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का सवाल है, क्या है देखिए, पूरे में से अगर हम लोग पहले इसका घटा दें, पूरे में से हम लोग पहले इसका और इसका क्या करें घटा दें, ठीक है ना। देखिए या हम लोग इसको ऐसे करते हैं, छायित भाग का आप इसको ऐसे ना लीजिए, पहले वर्ग मत लीजिए। अगर हम लोग इसका निकालें, देखिए ध्यान से, तो ऊपर वाले अगर अर्धवृत्त का निकालेंगे तो ये पूरा इलाका हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर हम लोग नीचे वाले का निकाल देंगे तो नीचे वाले का इलाका हमारा, यानी ये पूरा वाला इलाका हमारा निकल के चला आएगा, ठीक है ना। तो हमने ये क्या, हमने कहा ये पूरा इलाका, हमने ये पूरा इलाका निकाल लिया, ठीक है ना। ऐसे हम लोग सेम क्या करते हैं, देखिए हमको क्या क्या नहीं चाहिए, हमने जब ये निकाल लिया है तो हमको ये पूरा इलाका मिल गया और हमको ये पूरा इलाका मिल चुका है, ठीक है ना। अब हमको देखिए, हमको लेकिन ध्यान से देखेंगे ये वाला इलाका, यहाँ पे तो सफेदी है ना, सफेदी मतलब हमको ये वाला इलाका नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग इधर का निकाल लेंगे, फिर हम लोग इधर का निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, यानी ऊपर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस नीचे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, निकल गया हमारा। फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, फिर हम लोग यहाँ से निकालेंगे, इसको तो डिलीट ही रहने दीजिए अभी, ठीक है ना। फिर हम लोग यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे, जब हमने इसका निकाल लिया अब हम लोग निकालेंगे इस वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी इधर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ऐसे से हम लोग निकालेंगे इधर वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक बेटा। ऐसे में हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हमको ये पूरा इलाका इधर से मिल जाएगा, फिर से पूरा इलाका हमको इधर से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ऊपर वाला, फिर बटे 2 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इधर वाला, क्या यानी क्या आ गया हमारा 4 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 4 इंटू अर्धवृत्त का
क्षेत्रफल, 4 इंटू अर्धवृत्त का, समझ में आपको, ये सबसे पहले हमने निकाले। अब फिर से ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा, हमने कहा एक बार हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं ये वाला पूरा, ठीक है। फिर हमने कहा एक बार निकाल लेते क्या, ये वाला पूरा। फिर हमने कहा एक बार निकाल लेते हम लोग ये वाला पूरा ऐसे। फिर हमने निकाला एक बार निकाल लीजिए ये वाला पूरा, ठीक है ना। अब आप ध्यान देंगे, हमने जब ये निकाला तो हमको पूरे वर्ग का क्षेत्रफल मिल चुका है। हमको क्या, पूरे वर्ग का हमने कवर कर लिया है। बस एक यहाँ पे दिक्कत आ गई, जो ये वाला हम लोग भाग दे रहे हैं ना, ये वाला भाग हम लोगों ने 2-2 बार काउंट कर लिया। कितनी बार, 2-2 बार काउंट कर लिया। क्यों 2-2 बार हमने काउंट कर लिया, क्योंकि जब हमने ये वाला लिया था, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो भी ये वाला पूरा इलाका निकल के आया था, और जब हमने इधर वाला और इधर वाला इलाका लिया था तो भी ये दोनों इलाके हमको फिर से मिल गए थे। मतलब कि 4 गुणे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में हमको ये वाले इलाके 2-2 बार मिल चुके हैं। तो ये जो इलाके जो 2-2 बार मिले हैं, यानी कि हमारा जो क्षेत्रफल है वो वर्ग से ज्यादा आ चुका है, ठीक है ना। क्योंकि वर्ग में ये 2-2 बार इलाका काउंट थोड़ी होगा, वर्ग में तो ये एक बार सारा इलाका काउंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग कर क्या देंगे, यहां से हम लोग कर देंगे माइनस का वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक बार हमने निकाला ये ऊपर वाला, फिर निकाला एक बार नीचे वाला, ठीक है ना। यानी ऊपर वाले का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले का क्षेत्रफल प्लस इधर दाएं वाले का क्षेत्रफल प्लस इधर बाएं वाले का क्षेत्रफल, ठीक है ना। जब हमने 4 बार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया तो हमारा ये हो गया, जो ये रंगीन वाला इलाका, जो छायित वाला इलाका, ये 2-2 बार काउंट हो चुका है, ठीक है ना। अगर ये रंगीन इलाका अगर 2-2 बार काउंट ना होता तो भैया हम केवल वर्ग का इलाका ही कवर कर पाते। बट चूंकि ये वाला इलाका हमारा 2-2 बार काउंट हो गया, तो यानी हमारे पास जो क्षेत्रफल आ चुका है ना, वो कितना आ चुका, हमारा पूरे वर्ग से ज्यादा आ चुका है, ठीक है ना। तो अब 2-2 बार काउंट हो चुका है। अगर इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दे क्या, इस पूरे वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमारा क्या बच जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल हमारा बच जाएगा, ठीक है ना। तो जाएगा 4 इंटू, देखिए अर्धवृत्त कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर बटे 2 माइनस वर्ग ABCD, ठीक है ना। ABCD का भुजा कितनी है हमारी, 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा कितना, 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए पाई r स्क्वायर बाय 2, इसको हम लोग इससे कट कर देंगे। देखिए r का मान कितना हमको यहाँ से दिख रहा है, r का मान हमको दिख रहा है, देखिए पूरा 10 सेंटीमीटर का वर्ग है, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हमारा, तो ये वृत्त का तो व्यास हो गया, यानी त्रिज्या कितनी निकल गया हमारी, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, वृत्त की त्रिज्या हमारी आ जाएगी AB का आधा, कितना निकल के आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम लोग कितना पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई का मान पुट कर दीजिए, 22/7, r कितना है 5, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ठीक है ना। अब देखें ध्यान से, तो 25 दूना 50, ठीक है ना, 50, 5 इंटू 22 कर देंगे, अगेन कितना हो जाएगा हमारा ये 1100, ठीक है ना। 1100/7 माइनस का 100, ठीक है ना, कितना निकल के आ जाएगा, इसको हम चलिए हल कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए 1100 माइनस, इसको एलसीएम लेंगे, 1100 से माइनस हो जाएगा 700, कितना बच जाएगा इधर, 400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक बेटा। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, देखिए हमने किया क्या, एक बार इधर वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, प्लस एक बार इधर वाला वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, ठीक है ना। फिर हमने फिर एक बार निकाला, फिर प्लस एक बार इधर वाला वृत्त का क्षेत्रफल, एक बार इधर वाला वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसमें इस चक्कर में हुआ क्या कि ये वाला जो एरिया है, ये जो ग्रीन वाला एरिया है, ये हमारा 2-2 बार काउंट हो चुका है, ठीक है ना। ये वाला पूरा एरिया ऊपर वाले में भी आया था, नीचे वाले में भी आया था, और इधर वाले में भी आया, और इधर वाले में भी आया, ठीक है ना। अब ये चूंकि 2-2 बार काउंट हो गया, तो हम लोग क्या कर देंगे, इससे माइनस ABCD का जब क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये एक बार हमारा एरिया बच जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग करते हैं इसके आगे क्या कह रहा है, कह रहा है देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग के प्रत्येक कोने से, तो ये 4 सेंटीमीटर भुजा का हमारा वर्ग है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक काम और कर दीजिए, यहाँ पे भुजा का है नामकरण कर दीजिए, ये A है, ये B है, ये C है, और ये कितना है D है, ठीक है ना। फिर कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त का चतुर्थांश काटा गया, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, अच्छी बात है। फिर बीच में नहीं ये वाला एक नहीं है, हाँ नहीं एक ये वाला भी कह रहा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चतुर्थांश, यानी ये जो चतुर्थांश दिख रहा है ना आपको, एक चतुर्थांश ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। इन चारों चतुर्थांश की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी है हमारी, 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, सेम ये भी 1 है, सेम ये भी 1 है, सेम ये भी 1 है। फिर कह रहा है बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त काटा गया है, तो 2 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त मतलब क्या हो गया भैया, इसकी भी त्रिज्या कितनी निकल के आ गई हमारी, 1 निकल के आ गई, ठीक है ना। फिर कह रहा है जैसा कि आकृति में दिखाया गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, कुछ करना नहीं इसमें, देखिए ध्यान से, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का कितना हो जाएगा, ये देखिए एक तो पूरे वर्ग में से, पूरे वर्ग का हम निकालें तो पूरे वर्ग का क्या हो जाएगा हमारा, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल
माइनस हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें माइनस करते हैं, मुझे थोड़ा सा पेन का कलर चेंज हम लोग कर ले, हाँ इस बार मैंने लिया, चलिए ठीक है ना। माइनस का हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमको हटाना क्या, ये जितने भी चतुर्थांश हमको दिख रहे हैं इन चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हमको हटाना है, ठीक है ना। तो इन चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कैसे हटा देंगे, देखिए 4 गुणे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यहाँ कहते हैं कितना लिख देंगे, 4 गुणे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना। फिर हमको एक चीज अभी माइनस करनी है, ये जो हमको ये जो बीच वाला वृत्त दिख रहा है, अभी हमें इसका इलाका भी तो माइनस करना है, फिर हम कर देंगे माइनस का 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे, माइनस 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, दिख रहे हैं हमसे भैया। ये वर्ग एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पूरे वर्ग का 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, पूरा पूरा वर्ग है, ठीक है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, पूरा वर्ग हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे, देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का होता है, 4 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, पूरा पूरा 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर माइनस 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। फिर हम लोग स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, देखिए 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिए ध्यान से, माइनस का पाई इंटू आर स्क्वायर, भैया चतुर्थांश ये सबकी त्रिज्या कितनी, 1, तो पाई इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का पाई इंटू ये भी कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कितना हो गया ये 16 माइनस का 2 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो 16 माइनस का 2 इंटू 22/7, ठीक है ना। तो 22/7 कर देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 22 दूना 44, तो 16 माइनस का 44/7, देन 16 सत्ते 112 माइनस का 44/7, हल कर लेंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, 10 में 4 कितना 6, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक बेटा। आपको बस किसी तरीके से ये ढूंढ लेना है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। और ये आपके कॉमन सेंस के ऊपर ही बेटा निर्भर करता है, ये हमारा काम केवल समझा पाना, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको बहुत अच्छे से कर देंगे, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए हम लोग इसका एग्जांपल देते हैं, देखिए क्या कह रहा है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्र बताइए, ठीक है ना, ये बताना है हमको। अब आपको ये दिख गया होगा, देखिए ध्यान से, ये पूरा हमको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये हमको व्यास हो गया। व्यास क्यों हो गया, क्योंकि ये भैया केंद्र में ये सेंटर दे दिया ना कि सेंटर इस रेखा पर है, दैट मीन्स कि ये जो आर क्यू हमारा वो क्या हो गया, हमारा व्यास है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे कि चूंकि बिंदु ओ रेखा आर क्यू पर स्थित है, रेखा आर क्यू पर क्या है, ये हमारी स्थित है, ठीक है ना। अतः आर क्यू वृत्त का व्यास होगा, अतः आर क्यू क्या होगा हमारा, ये वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास हो गया। अब देखिए ध्यान से, पी क्यू कितना हमको गिवन है, पी क्यू हमको गिवन है 24 सेंटीमीटर, यानी ये जो दिया है ये कितना है 24 सेंटीमीटर, पी आर कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए छायित भाग का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल जाएगा, पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा फोकस डालते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए अगर इस पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ना, क्या लिख दें आर क्यू, या लिख दें मैं, अगर हम लिख दें यहाँ ओ क्यू त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ओ क्यू त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। माने जब हम लोग अर्धवृत्त का निकालेंगे तो हमको तो ये पूरा मिल जाएगा ना, लेकिन हमको इसमें से माइनस करना, माइनस क्या करना, हमको जो नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ये जो हमको त्रिभुज दिख रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो लिख देंगे माइनस त्रिभुज कौन सा होगा, त्रिभुज पी क्यू आर या आर पी क्यू, माइनस का त्रिभुज आर क्यू पी का क्षेत्रफल, ये हमको नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे ओ क्यू त्रिज्या, क्या हमको इसकी त्रिज्या पता क्या है, यहां से कहीं हम कह सकते हैं कि त्रिज्या कितनी है, आप कहेंगे हमको त्रिज्या पता नहीं है। अब त्रिज्या पता करने का हमारा सारा खेल है,
और त्रिज्या पता करें कैसे, देखिए उसके लिए आपको वृत्त की प्रमेय याद होनी चाहिए। वृत्त की प्रमेय कौन सी थी, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो चूंकि ये हमारा आर क्यू का एक व्यास हो गया है, तो भैया इसके आधा ये वाला कोण हो गया, इसके आधा इसका आधा ये वाला वृत्त हो गया और इसका आधा ये वाला वृत्त हो गया, ठीक है ना। अब इस वाले भाग में देखेंगे तो ये वाला जो कोण बन रहा है हमारा, ये क्या हमारा अर्धवृत्त में बन रहा कोण है, ठीक है ना। व्यास होगा और कर देंगे हम लोग यहाँ से, और कोण आर पी, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, ये कोण हो जाएगा कोण आर पी क्यू बराबर 90 डिग्री होगा। आप चाहो तो कारण बता दो क्या, कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ठीक है ना। आप बता दोगे तो ये हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तब त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू में, देखिए त्रिभुज आर पी क्यू में क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती क्या है, ये हमारी हो जाएगा, देखिए आर क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस का पी आर का स्क्वायर। हल करेंगे, देखिए पी क्यू कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, कितना हमारा निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 25 का स्क्वायर, 625 हो जाएगा। इसको हम लोग हल कर लेंगे, देखिए आर क्यू का मान कितना आ जाएगा हमारा, आर क्यू का हमारा मान निकल के आ जाएगा, आर क्यू स्क्वायर 625, आर क्यू मान हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा 25, ठीक है ना। अब हमको आर क्यू दिख गया है, आर क्यू मतलब क्या हमारा व्यास है, ठीक है ना। तब हम लोग यहाँ ले देंगे क्या, वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, तो भैया व्यास की आधी, व्यास मतलब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से आर क्यू बटे 2, आर क्यू हमारा कितना है यहाँ से 25, तो 25 बटे 2, ठीक है ना। अब ये हो गया ना, आर क्यू बोलो या ओ क्यू बोलो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या कितना हमारा आ गया 25 बटे 2, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, तो यानी पाई आर कितना हमारा यहाँ पे 25 बटे 2 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये तो हमारा अर्धवृत्त का है, ये तो हमारा वृत्त का है, अर्धवृत्त का निकालना हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो पाई बटे 2 हो जाएगा। फिर माइनस त्रिभुज आर क्यू पी। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, ये क्या हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना 7, ये कितना हमारा 24, तो 1/2 7 गुणे 24, ठीक है ना। हम लोग इसको हल करेंगे, देखिए ध्यान से कितना आ जाएगा हमारा, ओ क्यू हमारा कितना था, ये त्रिज्या में कितनी 25 की आधी हो जाएगी, ठीक है ना। अभी कितना देखिए ये हमारा हो जाएगा 625 बटे 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 8 इंटू 22, आप इसको भी ले लीजिए, पाई का मान यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं कितना 22 बटे 7 माइनस 2 इंटू ये कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 12, तो 12 7 84 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 84, ठीक है ना। इसको हमें को हल करना है, गुणा भाग कराना है और बस हमारा आंसर आ जाना है। चलिए गुणा भाग कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का कट कर दिए, 2 से कट कर 11 कितना जगह 4, ठीक है ना। और 7 7 49 7 5 7 7 49 7 56, ठीक है, ये कटने वाला नहीं 7 से, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, चलिए हम लोग 11 का कैसे में लगाते हैं गुणा, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 7 8 6, ठीक है ना। 11 का गुणा हो गया हमारा, ये माइनस कर दीजिए 4 7 28, ठीक है ना। 28 इंटू 84 हमको निकालना है, तो चलिए रफ में निकाल लेते हैं भैया, 28 इंटू 84, ठीक है ना। 8 चौको 32, चलेगा 3 8 9 64 3 67, फिर 2 का कर देंगे तो 2 चौको 8 2 8 16, ठीक है ना। 2 8 7 15 5, चलेगा 1 16 6 22 और कितना आ जाएगा हमारा 2352, कितना हो जाएगा ये 2352 बटे कितना आ जाएगा हमारा 7 चौको 28, ठीक है ना। हम लोग इसको कर देंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा कितना बच जाएगा पे 2, 8 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा कितना बच जाएगा हमारे पास 4, कितना हो जाएगा ये 28, ठीक बेटा। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए थोड़ा इसके आंसर हमारे लंबे लंबे आ सकते हैं, ये हम लोग इसमें देंगे इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। तो ये था हमारा ये वाले सवाल का आंसर, ठीक है। बढ़ते हम लोग आगे, लगाते हम लोग नेक्स्ट सवाल। देखिए क्या कह रहा है हमसे नेक्स्ट, कह रहा आकृति में ए बी तथा सी डी केंद्र जो है ओ वाले एक वृत्त के परस्पर लंब व्यास है, ठीक है ना। ए बी और सी डी, ए बी और ये जो पूरा सी डी दिख रहा है क्या परस्पर लंब व्यास, तो अगर परस्पर लंब व्यास हो गए डेट मीन्स ये जो पॉइंट हमारा ओ है ये हमारा कितना निकल गया, ये हमारा यहाँ पे निकल के आ गया, ये केंद्र है हमारा, क्या है केंद्र है। फिर हमसे कहीं भी रहा ओडी जो है छोटे वृत्त का व्यास है, यदि ओ ए कितना हमारा ओ ए अगर 7 हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। अब हमको देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल अलग अलग टुकड़ों में फैला हुआ है, एक तो ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल और एक हमारा ये, तो हम लोग इसको अलग से निकालेंगे, इसका अलग से निकालेंगे। इसका क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से सीधा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से ये वृत्त है हमारा, ठीक है। कौन से वृत्त हम लोग देंगे, ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा यहाँ क्या ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। फिर हम लोग कर देंगे माइनस, माइनस क्या कर देंगे, देखिए ध्यान से
अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना। अब इसका कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, पहले आप केवल इस पर फोकस करिए, ठीक है ना। हम अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम लोग कंप्लीट ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये दिए गिवन हमको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो भी पता, हम लोग पहले पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर उसमें से माइनस कर दें इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस पूरे त्रिभुज मतलब ये वाला त्रिभुज हम लोग पूरा माइनस कर दें, ठीक है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। एक काम तो हम लोग कर सकते हैं, पूरे अर्धवृत्त का निकाल के इस पूरे त्रिभुज का क्या कर दें, माइनस कर दें। एक काम हमारा ये हो सकता है, या फिर एक काम हम लोग यहाँ पे और कर सकते हैं क्या, कि देखिए ये हमारा ये वृत्तखंड वाला है, ये हमारा क्या है, वृत्तखंड है, ठीक है ना। तो ये हमारा जब वृत्तखंड है तो हमको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब वृत्तखंड अगर हम लोग देखना चाहें तो वृत्तखंड देखिए हम लोग हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए हम लोग यहाँ निकालते हैं, ये तो हमने निकाल लिया ओडी, यानी हमने अभी तक इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका निकालिए। देखिए हम लोग से निकालते हैं इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो हमको ये ज्ञात करना है, तो हम लोग सीधे क्या लिख देंगे, वृत्तखंड ओ ए सी, इसको एक नामकरण कर दीजिए, यहाँ पे नामकरण कर दीजिएगा क्या, एम। तो वृत्तखंड ओ ए एम सी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो माइनस का वृत्तखंड ओ ए एम सी का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, जितना इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा उतना ही ऊपर वाले का होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले का निकाल के 2 का गुणा करा दे, ठीक है ना। जितना इसका होगा उतना ही ऊपर वाले का होगा, तो हमने 1 का निकाल के क्या कर दिया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग चलिए निकालने का प्रयास करते, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ओडी व्यास वाले। अच्छा ओडी व्यास है कितना, तो देखिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, ओ ए का मान 7 है। देखिए अगर ओ ए 7 है, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 है, तो ओ सी भी 7 होगी, ओडी भी 7 होगा, ठीक है ना। तो ओडी कितना मान निकल के आ गया, 7 निकल के आ गया, ठीक है ना। हम चाहो तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि OD बराबर OA बराबर OC बराबर OB, ये सब आपस में बराबर है, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ये बराबर में होगा कितना, ये हमारा होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब चूंकि इसका पूरा व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारी, 7/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर, आर कितना हमको मिल जाएगा यहाँ से, 7/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू, या एक काम करते हैं हम लोग, 2 बाहर लगाइए और माइनस ये, ठीक है ना। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, θ/360, ठीक है ना। अब क्वेश्चन निकल के आएगा, भैया यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा कितना हमारा है, देखिए थीटा कितना है, ये हमारा 90 बना रहा है, कितना बना रहा है, 90 बना रहा है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये दोनों हमारे कैसे हैं, परस्पर लंब व्यास हैं, ऐसा हमको गिवन है, ठीक है ना। कितना बना, 90/360, ठीक है ना। तो यानी ये हो गया चतुर्थांश, ठीक है बेटा। तो हम लोग यहाँ कर देंगे 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा अगेन कितना यहाँ पे 90, तो साइन 90, ठीक है ना। इसको हम लोग हल करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर देते, चलिए कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, 49/4 माइनस का 2, देखिए 90/360 कितना हो जाएगा हमारा, 1/4 पाई, पाई का मान फिर से अगेन पुट कर देंगे, 22/7 आर स्क्वायर, ठीक है ना। आर स्क्वायर हमारा है कितना, आर हमारा यहाँ पे कितना है, आर हमारा हो गया यहाँ पे 7, ठीक है ना। तो हमने यहाँ कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, दैट मीन्स 7 × 7 माइनस का हाफ, अगेन है कितना हो जाएगा, 7 × 7, साइन 90 का मान कितना होता है 1, सॉरी 2 क्यों दिखा रहा हूँ, 1, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 से हम लोग कट कर देंगे, इसको कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 से कट कर देंगे 11, हल करेंगे 11 से 77/2, इसका आंसर कितना आ गया, 77/2 माइनस करना कितना, अब देखिए माइनस का 2, इसको हम लोग अंदर चलिए हल करते हैं। देखिए क्या कर लेंगे, इसको 2 से कट कर दीजिए, 2 से कट करेंगे इसको कितना आ जाएगा हमारा 11, ठीक है ना। 7 से कट कर देंगे इसको, अंदर कितना आ गया हमारा, अंदर हमारा आ जाएगा 77/2, कितना आ जाएगा हमारा 77/2, 11 × 77/2, ठीक है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 49/2, तो हो जाएगा माइनस का 49/2, ठीक है ना। इनको चलिए हम लोग हल करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा अभी, 77/2 माइनस 2 का, जब इस माइनस को हम अंदर लेके चलते, जैसे अंदर लेके चलेंगे तो यार 2 से 2 कट जाएगा, कितना बन जाएगा यहाँ पे 77, ठीक है ना। फिर ये -2 जाएगा तो अंदर ये हमारा कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारा ये 49, ठीक है ना। इसको चलिए हम लोग कर लेते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा ये, 2 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 77 माइनस का, ठीक है ना। तो 2 × 7 77 कितना हो जाएगा हमारा 154, इसमें कर देंगे कितना निकल के जाएगा हमारा 49 × 2 कितना हो जाएगा 98, ठीक है ना, बाई 2। तो इधर तो हो गया माइनस का 77 है ना, 77 माइनस का 154 कितना होगा, माइनस का 77, ये कितना हो जाएगा हमारा 8 में से 7 जाएगा, देखिए लिख लेते हैं, माइनस का 77 प्लस का 98/2,
8 में से 7 जाएगा कितना बचेगा यहाँ पे हमारा 1 और 9 में 7 जाएगा कितना बचेगा 2, 21/2 है ना, ये हमारा क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, डेट इज हमारी फाइनल आंसर। ठीक बेटा, देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा सा तो दम लगेगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कैलकुलेशन जो बच्चा नहीं कर पाएगा उसके लिए सवाल कठिन है, बाकी सवालों में दम बिल्कुल भी नहीं है ना। ये सवाल आते हैं आपको नंबर देने के लिए, ठीक है ना। जितना टफ होता है हमारा ट्रायंगल है, जितना टफ हमारा होता है सर्किल या ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ पे सोचना रहता है हाइट एंड डिस्टेंस करना क्या है, हमको बस यहाँ छोटी सी चीज़ ये सोचनी है कि किस इलाके में से कौन सा इलाका माइनस कर दे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्या है 7 मीटर भुजा का ये वर्ग है, ठीक है ना। तो छायित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, देखिए ध्यान से यहाँ पे छायित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा। देखिए अगर इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के इसको जो हमें नहीं चाहिए इसको हम घटा दें, ठीक है ना, तो ये बच जाएगा किनारे वाला हमारा, ठीक है ना। तो हमें बस यही करना है, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे कि वर्ग, अच्छा वर्ग का नामकरण कुछ यहाँ पे दिया नहीं दिया, तो सीधे लिख दिया हम क्या, हमने यहाँ लिख देंगे क्या वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, वर्ग की भुजा है कितनी 7 मीटर की है, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस वृत्त। अब देखिए 7 मीटर जब हम लोग अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक ऐड कर देंगे तो 7 मीटर क्या हो गया वृत्त का व्यास, ठीक है ना। तो भैया वृत्त का व्यास होगा ना, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, देखिए यहाँ से पाई आर, आर कितना यहाँ पे 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप चाहो तो हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं क्या कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा बेटा बराबर बराबर में वर्ग की भुजा बटे 2, वर्ग की भुजा बटे 2, भुजा है कितनी 7/2 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। इसको हल करेंगे, देखिए ध्यान से कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 49 माइनस का पाई का मान रख देंगे 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49/4, 7 से कट कर देंगे 7, 2 से कट कर देंगे 11, 2 एलसीएम उठा लीजिए कितना हो जाएगा 98 माइनस 11 से कितना 77/2, 8 में से 7 जाएगा 1 और 9 में से 7 जाएगा 2, कितना जाएगा 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, ये आपका क्या होगा 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है। कह रहा आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए जहां 12 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है। 12 सेंटीमीटर भुजा का ये हमारा क्या एक समबाहु त्रिभुज है। ओ ए बी के शीर्ष O को केंद्र मानते हुए एक 6 सेंटीमीटर जगह हमने खींचा, ठीक है ना। यानी यहां से लेके यहां तक की जो ये पूरा वृत्त का दूरी ये कितना हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए हमारा काम क्या, हम लोग सीधे यहाँ पे लिख देंगे क्या छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पूरे वृत्त का निकाल देंगे, तो पूरे वृत्त में ये भी आएगा हमारा, ठीक है ना। तो पूरे वृत्त में हमारा ये भी निकल के आएगा, ठीक है ना। हम लोग क्या लिख लें यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं ये त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अच्छा ये कैसा हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो हम निकाल क्या लिख देंगे प्लस त्रिभुज ए ओ बी, जो लिखना है आपको ओ ए बी ज़्यादा सही लग रहा है, ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक बेटा, ओ ए बी का क्षेत्रफल ये हो गया हमारा। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कि जब हमने इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था तो भी ये वाला इलाका हमको मिल गया था, और जब हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो भी यही वाला इलाका हमको दोबारा मिल गया। कहने मतलब कि ये हमने जो निकाला है इसमें एक ही क्षेत्र को हमने 2-2 बार काउंट कर लिया, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, इस क्षेत्र को हम लोग एक बार माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 बार आ चुका था, तो एक बार हमको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे माइनस, अब ये क्षेत्र बन कौन सा रहा है, तो ये हम ध्यान से हम देखेंगे ये इस वृत्त का क्या बन रहा है त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देंगे माइनस त्रिज्यखंड कौन सा है, इसको नामकरण कर दीजिए, नामकरण नहीं दिया है तो इसलिए इसको नामकरण कर दिया P है और ये क्या है हमारा Q है, ठीक है ना। तो माइनस त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा वृत्त की भाई साहब भुजा कितनी थी, सॉरी वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, तो यहाँ पे दिया है क्या कहाँ गया, ओ को कितना मान दो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा, ठीक है ना। तो 6 सेंटीमीटर का वृत्त हमारा, तो यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, डेट मीन्स कि पाई इंटू 6 स्क्वायर प्लस इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज हमारा है कौन सा, तो यहाँ हमको दिया गया क्या है समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता क्या है √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या होता है √3/4
भुजा स्क्वायर, भुजा इसकी है क्या, भुजा देखिए यहाँ लिखा है 12 सेंटीमीटर भुजा का है, तो क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, दैट मीन्स 12 का स्क्वायर, माइनस ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360। तो ये केंद्र पे कोण कितना बनाएगा, ये बनाएगा 60 डिग्री। कोण क्यों बनाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ जितने कोण होंगे, ये कोण भी 60 होगा, ये कोण भी 60 होगा, ये कोण भी कितना होगा हमारा 60 होगा। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 60 बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर, इसका आर कितना है तो 6 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। इन्हीं चीज़ों को हमें हल करना है, आंसर हमारा आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा 60 बटे 360 कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है ना। अब देखिए आंसर यहाँ लिखा है पाई 6 स्क्वायर माइनस का हो गया 1/6 पाई 6 स्क्वायर, ठीक है ना। इसको ऐसे लीजिए, यहाँ ये हो गया हमारा 36 का पाई, फिर ये कितना हो गया हमारा माइनस का 36 पाई बटे 6, माइनस का 36 पाई बटे 6, ये हमारा बच गया कितना, तो ये देखिए हमारा कितना हो जाएगा √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 144, ठीक है ना। अब देखिए हमारा हो कितना जाएगा 36 से इसको कट करके कितना जाएगा 6 पाई, तो 36 पाई में से एक ये 6 पाई चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 30 पाई, कितना बच जाएगा 30 पाई, प्लस इसको कट कर देंगे 4 से कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे ये 36, कितना बचेगा 4 3 12 4 6 24, ठीक है ना। 36 प्लस का कितना आ गया यहाँ पे 36/√3। आप चाहो तो इसको यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, यानी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक बेटा। अगला देखिए क्या, अगला इस टाइप का हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। इस टाइप का हम लोग कर चुके हैं जिसमें हमको ज्ञात करना था कि क्षैतिज भाग का क्षेत्रफल क्या है। यहाँ पे हमको ज्ञात करना, बट इस बार हमको दिया कुछ और, क्या है देखिए हमको यहाँ पे गिवन क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल गिवन है, हमको त्रिभुज ABC की भुजा पता नहीं है, ठीक है ना। तो जब भुजा पता हमको नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ निकालेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे, ठीक है ना। हमने यहाँ माना ये काम करते मानते ही क्यों, समबाहु त्रिभुज की भुजा से सीधे लिखते हैं ना, मानने की आप काम हटा दीजिए, ठीक है ना। सीधा हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा, कितना हमको यहाँ से गिवन है 17,320.5, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारा गिवन है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, तो हमारा होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो √3/4 भुजा कितना ले लीजिए, भुजा कोई से भी आप ले लीजिए, तो हमने ले लिया कितना AB स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 17320.5, ठीक है ना। अब देखिए जानते हो √3 का मान वैसे आपको पता होना चाहिए, √3 का मान कितना होता है हमारा 1.73205, √3 का मान हमारा एग्जैक्ट यही होता है, ठीक है ना। तो देखिए हम अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें, इसको हटाइए नीचे कर दीजिए आप 10, ठीक है ना। √3 का मान, ये √3 का मान ही आपके पास लिखा हुआ है, ये √3 का मान ही आपके पास लिखा हुआ है। तो हम लोग इसमें कर क्या देंगे, देखिए ध्यान से 1.73205, ठीक है ना। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं 1 मिनट में सर्च भी करके दिखा देता हूँ आपको। √3 का बेटा देखिए मान होता है हमारा 1.732050, ठीक है ना, ये हमारा √3 का मान होता है। तो हम लोग देखिए यानी कि ये 0 के बाद 5 के बाद 1 0 हमारा और होता है, ठीक है ना। तो अगर हम 1 0 यहाँ बढ़ा के अगर हम लोग यहाँ 2 0 कर ले, हमें कोई इसमें दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा समझने पर रखिए मैंने यहाँ पे किया क्या है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा देखिए मैंने कहा √3 का मान कितना होता है, √3 का हमारा मान होता है 1.73250। अच्छा आगे और भी मान होता है, क्योंकि √3 हमारी अपरिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है, ठीक है ना। बटे क्या लिखा है यहाँ पे 4, हमने केवल इतना ही लिया। अच्छा इतना ही क्यों लिया, क्योंकि हमको दिख रहा है साफ साफ कि इससे ये हमारी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी पूरी वैल्यू कट जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसको अगर हम लोग हटा दें, इसको हटा दें। अच्छा एक काम करें, हटाने से पहले अगर हम अपने मन से अगर यहाँ 0 बढ़ा के तब इसको हटाए तो बटन कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 100, ठीक है ना। अब देखिए हमारा हो क्या गया, ये हमारा हो जाएगा 1732050 बटे 100। और अगर हम लोग यहाँ से हटाना यहाँ से अगर हम लोग हटा दें कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो आ जाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक बेटा। देखिए ये कुछ स्पेशल टाइप का सवाल है, इसमें आपको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे ऐसे सवाल आते हैं क्या, आते हैं, लेकिन ये सवाल आप देखेंगे बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमको √3 की वैल्यू डायरेक्ट हमको ये दिख गई है, ठीक है ना। बस ये छोटा सा ट्रिक है कि √3 का मान ही यही होता है हमारा, ठीक है ना। अब इस पूरी वैल्यू से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कट जाएगी, ठीक है ना। यहाँ 100 था, यहाँ 100 होना चाहिए। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, कितने बच गए, देखिए बच गया हमारा AB स्क्वायर बराबर 4 को उठा के उधर पे दीजिए, हो जाएगा 4
इंटू ये क्या है हमारा 4 0 1 2 3 4, क्या ले लेंगे अंडर रूट ले लेंगे, ए बी का मान कितना मिल जाएगा हमको 4 का रूट आ जाएगा कितना 2, और ये 4 0 बार रूट कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी हमारा ए बी का जो मान है कितना आ गया वो 200 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी पूरा ए बी 200 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कह रहा प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, तो ये पूरा 200 था, यानी ये कितना हमारा आ गया 100, तो ये भी 100 है, ये भी हमारा 100 है, जितना हमको दिख रहा है ये सब कितना हमको दिख रहे हैं 100 दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये सभी हमारे कितने हो गए 100, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें क्या लगा देंगे छायित भाग का क्षेत्रफल, देखिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का कितना हो जाएगा हमारा छायित भाग का क्षेत्रफल, ये हमारा हो जाएगा पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग पूरा निकाल लें, और माइनस क्या कर दें हम लोग, माइनस कर दें 1 2 और 3, माइनस का 3 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना। 3 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम यहाँ क्या देंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस का 3 गुणे चतुर्थांश, 3 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया। अब देखिए तो त्रिभुज ए बी सी का तो क्षेत्रफल हमको यहाँ पे गिवन ही है, कितना गिवन है 17,320.5 हमको गिवन है, 3 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा थीटा बटे 360, ठीक है ना। थीटा यहाँ कितना रहेगा 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि संभावित त्रिभुज है, तो कितना हो जाएगा थीटा बटे 360 मतलब कितना हो जाएगा हमारा 1/6, भाई 60 बटे 360 कितना हो जाएगा 1/6 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का मान देखिए, पाई का मान हम लोग यहाँ ले लेंगे कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसका आर हमको कितना देखना है 100, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 100 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कट कर देंगे 3 दूना 6, ठीक है ना, 2 से कट कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा ये 11 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है, इसको हल करना है। देखिए हमारे पास आ कितना गया 17,320.5 में से हम लोग माइनस कर देंगे क्या 11/7 इंटू 1 2 3 4, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें इसको माइनस करना है, ठीक है बेटा। अब चलिए इसको हम लोग माइनस करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा काम तो है, तो 17,320.5 थोड़ा सा क्या करते हैं, चलिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ले रहे हैं, आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना है, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए बेटा 11/7 कितना निकल के आएगा, ये हमारा आ जाएगा 1.5714, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1.57142, इतना तक हमने ले लिया, ठीक है ना। अच्छा इंटू में क्या लिखा हुआ, इधर लिखा हुआ हमारा 10,000, ठीक है ना। तो ये 10,000 क्या करता है, दशमलव को 4 अंक इधर खिसका देगा, कितना निकल के आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 17,320.5 माइनस कितना हो जाएगा हमारा ये 15,714, 4 अंक इधर चला जाएगा ना 0.2, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे अगेन माइनस कर देंगे कितना 17,320, चलिए करते हैं, तो 17,320.5 से अगर हम लोग माइनस कर दें कितना 15,714.2, तो ये कुछ समथिंग निकल कितना आ रहा है 1606.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग लगभग करके आप लिख दीजिएगा लगभग 1606, ठीक है ना बेटा। देखिए हमने इसका इस्तेमाल कर लिया, क्यों, क्योंकि हमने अगर इसका इस्तेमाल ना करते तो वीडियो लंबी होती चली जाएगी, ठीक है ना। और आप ये कैलकुलेशन करना हमसे सीखने नहीं आए हैं, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक है ना। आप हमसे बस एक चीज सीखने आए हैं कि ये कैसे लगाते हैं, है ना, छायित भाग का क्षेत्रफल कैसे लगाते हैं, ये ढूंढना आप मुझे सीखना है, ठीक है ना। हमारा काम बस आपको ये सिखाना कि कैसे ढूंढते हैं कि छायित भाग का क्षेत्रफल किस में से क्या घटाना है, बाकी हल तो आप कर ही लेंगे, ठीक है बेटा। अगला हमसे क्या कह रहा आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए जिसका कोण P डिग्री हो, ठीक है ना। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, ये MCQ वाला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। हमसे क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कोई वृत्त है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या है, हमारा एक त्रिज्या है, ठीक है ना। लेकिन ये जो कोण बना रही, कोण कितना बना रहा है हमारा P डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। अच्छा कैपिटल R इसकी त्रिज्या है, कैपिटल R इसकी क्या है त्रिज्या है, तो भैया इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको बताया, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, क्या देखिए कि 360 डिग्री वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, 360 डिग्री वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है कितना पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारा। तो 1 डिग्री वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर बटे, ये आपको क्यूब लग रहा होगा, स्क्वायर बटे 360। अच्छा हमको कितनी डिग्री चाहिए यहाँ से P डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे कि भैया P डिग्री वाले का क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना निकल जाएगा कि P डिग्री बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए ऐसा कुछ कहीं दिख रहा है, तो P बटे 180 2 पाई आर नहीं, P बटे 180 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, P बटे 360 ये नहीं, P बटे 720 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए ये हमको दिख गया, क्यों, अगर हम लोग यहाँ पे 2 का गुणा 2 का भाग कर दे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा P डिग्री बटे 720, 360 का दूना क्या हो जाएगा 720
इंटू 2πr², ठीक है ना। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ये आपको सिर्फ और सिर्फ घुमाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए क्वेश्चन रखा जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है देखिए कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारा काम है फिगर ड्रॉ करना, ठीक है ना। तो फिगर ड्रॉ हम लोग तो यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ कहीं केंद्र बना दीजिए आप, केंद्र O है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी, कितना कोण बना रहा है ये 60 डिग्री, ठीक है ना। सबसे पहले हमें बताना है ये चाप की लंबाई कितनी है, इसका नामकरण कर दीजिए A और B। फिर हमको बताना क्या, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है। फिर हमको कह रहा है कि संगत जीवा, ठीक है ना। इसकी संगत जीवा हमारी क्या निकल के आएगी, यहाँ पे संगत जीवा हमारी निकल के आ जाएगी, ये अगर जब A से B को मिला देंगे हमारी क्या है संगत जीवा, ठीक है ना। चलिए हम सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, सीधा हम लोग सीधे यहाँ लगाएंगे क्या, फॉर्मूला लगाएंगे सीधे, ठीक है ना। तो चाप की लंबाई, अगर ये लॉन्ग में आएगा तो बेटा आपको डिटेल में करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चाप की लंबाई देखिए होता कितना, θ/360 इंटू 2πr, ठीक है ना। थीटा यहाँ पे कितना है 60/360 इंटू 2 का मान कितना 22/7 आर, आर कितना हमारे पास 21 सेंटीमीटर, आर कितना हमको यहाँ पे 21, कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इससे ये कट कर देंगे कितना हमारा आ जाएगा 6, 2 से कट कर दीजिए हो जाएगा 3, 3 सत्ते 21, ठीक है ना। यानी चाप की लंबाई हमारी कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर, क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगेन कितना हो जाएगा हमारा 60/360, θ/360, तो थीटा हमारा कितना यहाँ पे 60 इंटू πr², कितना हो जाएगा 60/360 कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 1/6, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर, आर कितना हमारे पास 21 हो जाएगा, 21 इंटू 21, 2 से कट कर देंगे 11, 2 से कट कर देंगे 3, तो 3 सत्ते 21, 21 21 पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1 और 2 1 3, कितना आ जाएगा ये 2, 11 के नाम 11, 11 22 23, कितना आ गया हमारा ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा आ गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि भैया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, यानी क्या करना है हमको यहाँ से इसको हम लोग मिला दें, ठीक है ना। अब हमको इसका इलाका ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, ठीक है। देखिए क्या कर देंगे, हो जाएगा हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अच्छा होता क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, त्रिभुज का त्रिज्यखंड कितना अभी हमने निकाला, ये हमने निकाला 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस का इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज जो हमारा ये समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज। अच्छा समबाहु क्यों है, देखिए OA बराबर OB होगा, ठीक है ना। OA बराबर OB होगा तो ये वाला कोण जो होगा हमारे ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा, क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 60 है तो ये 60 है तो पूरा 120, 120 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये भी 60 आ जाएगा हमारा, ये भी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है हमारी इसकी 21 का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम लोग हल कर लेंगे, हल करने के बाद हमारा जो भी आंसर आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक बेटा। हल आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। जितना हमारा अगला दिए गए आकृति में O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 32 सेंटीमीटर, कहने मतलब कि अगर हम लोग यहाँ से इसको मिला दें और यहाँ से इसको मिला दें, ठीक है ना। अब आपको कुछ दिख रहा होगा, ये पूरा इलाका हमको क्या दिख रहा है, एक वृत्तखंड दिख रहा है, ठीक है ना। तो हमको करना क्या है, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और ऐसे वृत्तखंड यहाँ पे है कितने, देखिए यहाँ पे कितने आपको वृत्तखंड दिख जाएंगे अगर हम लोग इससे इसको मिला दें, ठीक है ना। एक वृत्तखंड इधर दिख रहा है, ये दिख रहा है पहला वृत्तखंड, ये दिख रहा है दूसरा वृत्तखंड, और ये कैसा दिख रहा है हमको तीसरा वृत्तखंड, ठीक है ना। तो एक का निकाल लीजिए, 3 का करा दीजिए गुणा, ठीक है ना। तो कैसे कर देंगे देखिए ध्यान से, देखिए क्या कर देंगे हम लोग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये बराबर 3 गुण, मैंने कहा एक का निकाल के 3 का गुणा, 3 गुणे वृत्तखंड OBC का क्षेत्रफल, वृत्तखंड OBC का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। अच्छा ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, तो 3 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता क्या है, सबसे पहले हमने निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा आएगा θ/360। अच्छा थीटा ये है कितना, तो ये भी पहले देखना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है, दी गई आकृति में O केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो
तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। समबाहु त्रिभुज का जो परिवृत्त होता है ना, ये समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त, भैया ये कोण कितना बना रहा होगा ये समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है ना। 3 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग लगाते हैं यहाँ से थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए थीटा यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखिए ये थीटा, देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला कोण हमारा निकल के आएगा 30 डिग्री, ये वाला कोण हमारा निकल के आएगा 30 डिग्री। तो जो सेंटर पे जो कोण बनेगा ये कितना बन के आएगा हमारा, ये हमारा बन के आएगा 120 डिग्री, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो आप इसको बाकायदे प्रूफ कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इसको प्रूफ करने जाएंगे तो पहले आपको यहाँ लगाना पड़ेगा सर्वांग समता लगानी पड़ेगी, उसके बाद फिर हम लोग जाके सिद्ध कर पाएंगे क्या, ये 120 डिग्री। तो हमारा काम क्या है यहाँ पे कि हम सीधे ही इसको क्या मान लें, 120 डिग्री, कितना मान लें 120 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 120 बटे 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है इसका, इसने हमको दिया क्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी 32 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 32 सेंटीमीटर यानी 32 का स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस का हाफ आर स्क्वायर, आर अगेन कितना हमारा 32, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 32 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, साइन थीटा मतलब कितना साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। इसको हमें हल करना, देखिए तो 3 इंटू 120 से इसको कट कर दें कितना निकल के आ जाएगा हमारा 3 निकल के आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 32 का स्क्वायर यहाँ भी दिख रहा है, 32 का स्क्वायर हमको यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं 32 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। 32 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 32 का स्क्वायर हमने कॉमन उठा लिया, इसको कट भी कर दिया। अब कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो 1/3, यहाँ कितना बच गया पाई, पाई का मान पुट कर दीजिए 22/7, ठीक है ना। माइनस का 1/2, 32 का स्क्वायर बाहर चला गया, साइन 120 मैंने आपको बताया था साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस 30 कितना आएगा कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी, साइन 60 यानी कितना √3/2, कितना हो जाएगा ये √3/2, ठीक है ना। इसको हल कर लेंगे, देखिए 3 इंटू 32 का स्क्वायर, अगर आप चाहो तो 32 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 32 का स्क्वायर 2 दूनी 4, ये आप चाहो तो अभी स्क्वायर ना लिखो, क्यों, क्योंकि हो सकता है नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू कट जाए, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 22/7 21 माइनस कितना हो जाएगा, देखिए √3/4, माइनस का √3/4, ठीक है ना। एलसीएम उठाएंगे, देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 3 इंटू 32 का स्क्वायर ले लीजिए, 32 इंटू 32, एलसीएम उठाएंगे तो 4 इंटू 22 कितना हो जाएगा हमारा 88, 88 माइनस का 21 का √3 बटे कितना हो जाएगा इधर 4 इंटू 81, 21, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा 3 से हम चाहें तो इसको कट कर दे, कितना आ जाएगा 7, ठीक है ना। 4 से कट कर दे कितना आ जाएगा 4/32, 8 का गुणा करा दें कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ से लगा 1, 8 3 24, 1 25 यानी 256, 7 को बाहर कर लीजिए बटे 7, यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 88 माइनस का 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, हमारा इसका आ चुका है एरिया। इसके आगे हल नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। हल हो सकता है अगर हम लोग √3 का मान पुट कर दे 1.732, बट इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक बेटा। ये हो गया हमारा। देखिए अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है दी गई आकृति गुलाब के पौधे की एक क्यारी है। ये जो आकृति है ये गुलाब के पौधे की एक क्यारी है। चित्र में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त है, ठीक है ना। ये पूरा पूरा अर्धवृत्त क्या है, आरोपित है। वर्ग की भुजा 21 मीटर है ना। ये जो वर्ग है हमारा 21, यहाँ से यहाँ पूरा 21 है, अगेन ये पूरा 21 है, अगेन ये पूरा 21 है, अगेन ये पूरा क्या हमारा 21 है, ठीक है ना। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक 21 है। कह रहा है वर्ग की भुजा थी प्रत्येक गुलाब के पौधे के लिए 6 मीटर स्क्वायर, यानी अगर आपको एक गुलाब का पौधा लगाना है तो भैया आपको 6 मीटर स्क्वायर स्थान की जरूरत पड़ेगी। तो कह रहा है क्यारी में कुल कितने पौधे लग सकते हैं। तो इस टाइप के सर हम लोग लगा के आ चुके हैं, है ना। हम लोग यहाँ पे करेंगे, सबसे पहले हम ये निकाल लें कि हमारे पास कुल कितना क्षेत्रफल है। जितना हमारे पास क्षेत्रफल होगा उसमें हम लोग 6 का भाग दे देंगे, हमको पता चल जाएगा कि कुल कितने पौधे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, क्यारी का क्षेत्रफल, क्यारी का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा क्यारी का क्षेत्रफल। अब क्यारी में है क्या, पर ध्यान से देखिए, एक तो ये हमको वर्ग दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस, अब देखिए यहाँ अर्धवृत्त कितने दिख रहे हैं, एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है और एक अर्धवृत्त ये है, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा 4 अर्धवृत्त हैं, 4 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, 4 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा। ये हमारा हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी 21 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना हमारा, होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना। तो इससे इसको कट कर दिया कितना हो गया 2। हम लोग आर का 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 प्लस का 2 इंटू पाई, पाई का मान पुट करिए 22/7 आर स्क्वायर। देखिए ये पूरा पूरा व्यास है हमारा 21, त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 21 का आधा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 21 इंटू 21 और बटे 21/2 यानी इसका कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। अगेन हम लोग 2 से कट कर देंगे इसको,
फिर 2 से हम लोग इसको पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 2 से कट कर देंगे 11 आ जाएगा, 7 से कट कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये 441 प्लस तो 63, 11 इंटू 63 अगेन तो 441 प्लस 693, ठीक है ना। ऐड कर देंगे तो 3 1 4 9 4 13, यहाँ से लगा 1 6 4 10 11, यानी 1134 मीटर स्क्वायर, इतना हमारा क्या आ चुका है, क्यारी का क्षेत्रफल निकल के हमारा ये आ चुका है। ठीक बेटा, कह रहा कि एक पौधे के लिए 6 मीटर स्क्वायर स्थान, हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ से, अतः कुल पौधों की संख्या, कुल पौधों की संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें हमने कहा 6 का भाग दे देंगे, तो बराबर 1134 बटे 6, हल मतलब भाग दिए चलिए, तो 6 करने में 6 कितना बचेगा 53, ठीक है ना। तो 6 7 42, 6 7 42, 6 8 48, कितना हो जाएगा 3, 6 8 48, 53 है कितना बचेगा 5, 54, 6 9 यहाँ 54 कितना आ गया 189 पौधे जो हैं वो हम लोग इस पूरी क्यारी में लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस पूरी क्यारी में हम लोग 189 पौधे लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। देखना अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला हमसे कह रहा है कुछ समथिंग है कि भैया दी गई आकृति में छायादार भाग में घास लगाना, ठीक है ना। ये जितनी हमारा भाग है हमको घास लगाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको रेट दिया कि 35 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाना है, कितना खर्चा होगा बता दीजिए। तो बता देंगे, हमारा सबसे पहला काम क्या है, ये जितना भी जहाँ जहाँ हमको घास लगाना है इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, क्या यहाँ से लिख देंगे क्या, छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा हमारा छायित भाग का क्षेत्रफल, देखिए ध्यान से, ये ऊपर तो हमारा एक अर्धवृत्त आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिए ये यहां से लेके यहां तक, ये ऊपर क्या हमारा अर्धवृत्त, ठीक है ना। देखिए 3 3 ये नीचे अगर पूरी 6 है तो ऊपर भी पूरा क्या हो जाएगा 6, तो ऊपर क्या हो गया 6 मीटर का व्यास हो गया, यानी 3 मीटर की क्या होगी त्रिज्या होगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे 3 मीटर त्रिज्या, 3 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अगर हमको यहाँ नामकरण लिखा होता तो हम लोग यहाँ नामकरण कर देते, ठीक है ना। हमको नहीं नामकरण दिया तो हम लोग, अच्छा आप 14 परिमाण से नामकरण कर सकते हो बट हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे हमारा क्या निकल गया, इससे हमारा निकल जाएगा ऊपर वाला। अच्छा ये वाला कैसे निकल गया, देखिए ध्यान से, अब ये पूरा है क्या, एक आयत है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई सॉरी इसकी चौड़ाई कितनी 3 है, लंबाई कितनी 6 है, ठीक है ना, प्लस आयत का क्षेत्रफल, आयत का ये बेटा 3 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है ये। देखिए ध्यान से, मैंने कहा आयत के क्षेत्रफल में से अगर हम लोग ये वाला घटा दें, अगर हम लोग ये वाला घटा देंगे तो ये वाला हमारा बच जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये है क्या, हमारा ध्यान से देखेंगे, ये हमारा है क्या, ये हमारा चतुर्थांश है, तो ये चतुर्थांश ये है, एक चतुर्थांश हमारा ये है, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से कर देंगे माइनस का 2 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 2 इंटू चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिए हल करते हैं, तो 3 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, 3 मीटर इसका त्रिज्या अर्धवृत्त है, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2, तो पाई इंटू आर कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बटे 2, भाई पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का हो जाएगा, अर्धवृत्त कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, प्लस आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे सॉरी लंबाई गुणे चौड़ाई, तो भुजा कितनी है हमारी, ये लंबाई कितनी 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा टोटल 18, माइनस का 2 इंटू चतुर्थांश, ये चतुर्थांश हमारा क्या है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या पाई आर स्क्वायर बटे 4, कितना हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर बटे 4, ठीक है ना। इसको हम लोग देखिए हल करेंगे, तो 9 पाई अपॉन 2 प्लस का 18 माने, देखिए 2 से कट कर दीजिए, इसको कितना बच जाएगा यहाँ 2, तो 1 बटे 2 बाहर कर लीजिए, पाई को ऐसे रहने दीजिए आर, ठीक है, इसका आर कितना है, आर हमारा कितना है 3 मीटर, ठीक है ना, कितना हो जाएगा अगेन हमारा ये 9, ठीक है ना। देखेंगे तो 9 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2 ये पूरा प्लस माइनस क्या होगा हमारा कट गया, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 18, कितना आ गया हमारा 18 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल गया भाई छायित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब कह रहे हैं भैया 35 पैसा प्रति वर्ग मीटर, तो चलिए खर्चा हम लोग थोड़ा ऊपर निकाल देते हैं, ठीक है ना, हम लोग यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ कि 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का व्यय, यहाँ क्या लिखेंगे 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का व्यय, 1 वर्ग मीटर घास लगवाने का व्यय, ठीक है। ये कितना हमारा देखिए, ये सॉरी यहाँ कितना दिया हमको 35 पैसा, तो 35 पैसा, ठीक बेटा। हमारे पास है कितना 18 वर्ग मीटर, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या 18 वर्ग मीटर
घास लगवाने का भी कितना हो जाएगा बेटा, तो 18 गुणा करते हैं 18 इंटू 35/100 भाग देना पड़ेगा। क्यों भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 35 पैसा था, रुपए में आंसर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए 5 सत्ते, ये काम करते ना, काटिए नहीं, ठीक है ना, गुणा करा दीजिए। 18 25 90 का 9, सॉरी 90 का 0 हासिल लगा 9, 18 यहाँ 54 9 63, कितना हो जाएगा 630/100 रुपया, 0 से 0 कट जाएगा, ये यहाँ से कितना आ जाएगा 6.3 रुपये, कितना आ जाएगा 6.3 रुपये, यानी कि घास बड़ी सस्ती है, ठीक है बेटा, ये हमारी घास लग जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया। देखिए अगला सवाल हम आपको समझा के छोड़ देंगे, ये आपको लगाना है, ठीक है ना। हालांकि ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। देखिए रेस ट्रैक कुछ होता हमारा ऐसे, ठीक है ना, कह रहा एक रेस ट्रैक में दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर। देखिए ध्यान से, रेस ट्रैक में जो होता है हमारा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा सा मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ध्यान से, 5 नंबर इसको ले लिया, चलिए देखिए, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ऐसे सेम हम लोग कह देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए ध्यान से, इसके इधर जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ। देखिए ध्यान से, यहाँ से लेके यहाँ तक ये और ये, ठीक है ना, ये और ये हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है एक आयत दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक आयत दिख रहा है, ठीक है ना, आपको दिख रहा है ये आयत, ये हमको क्या दिख रहा है, एक आयत दिख रहा है, ठीक है। अच्छा इधर क्या दिख रहा है हमको, ये इधर हमको दिख रहा है एक अर्धवृत्त, ठीक है ना, और ये अंदर वाला भी हमको क्या दिख रहा है, एक अर्धवृत्त दिख रहा है, ठीक है ना। सेम हमको इधर भी दिख रहा है, इधर भी एक अर्धवृत्त और ये अंदर वाला अर्धवृत्त, ठीक है ना। अब हमसे देखो क्या कह रहा है, समझने पर लगता है, दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी कितनी है, 60 मीटर। आंतरिक समांतर यानी इस रेखा और इस रेखा में जो ये दूरी है, कितनी दूरी हमारी, 60 मीटर है, ठीक है ना। यानी ये जो दूरी है हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दूरी कितनी हमारी 60 मीटर है, ठीक है ना। फिर कह रहा है प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है, यानी 106 जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 106 मीटर ये लंबा है, ठीक है ना। दोनों आंतरिक, यदि आप पथ 10 मीटर नहीं, आई थिंक दोनों आंतरिक समांतर, आंतरिक यानी ये अंदर वाले हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा 60 नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये वाला 60 नहीं होगा हमारा, ये जो हम देख रहे हैं ना अंदर वाली दूरी, यानी ये पेन चेंज करते हैं, ग्रीन करते हैं, देखिए, यानी ये अंदर वाली जो रेखा है, यानी इस रेखा और इस रेखा के जो बीच की दूरी कितनी है, ये है हमारी 60 मीटर, ठीक है ना। चौड़ाई हमारी, सॉरी लंबाई कितनी हमारी 106, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी 60 मीटर। कह रहा पथ 10 मीटर चौड़ाई, ये जो रास्ते का चौड़ाई है ना, ये जो रास्ता दिख रहा है ना आपको, यही तो रास्ता है, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये रास्ता, ये हर जगह हमको क्या दिख रहा है, ये हर जगह हमको दिख रहा है रास्ता, ठीक है ना। तो ये जो रास्ता है हमारा, रास्ते की चौड़ाई कितनी है हमारी, ये रास्ते की हमारी चौड़ाई है 10 मीटर, ठीक है ना। तो ये जो रास्ते की चौड़ाई है कितनी हो गई हमारी 10 मीटर, ठीक है ना। अब कह रहा देखिए पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, क्या कह रहा है कि अगर ये आंतरिक किनारे अगर हम चलते हैं अंदर वाले किनारे पे, ठीक है ना, तो हमको कितनी दूरी लगानी पड़ेगी। तो आप बहुत ध्यान से देखिए कितनी दूरी लगानी पड़ेगी, हम लोग को यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर हमको ये सर्किल लेना पड़ेगा, फिर हमको यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा, फिर हमको क्या लेना पड़ेगा, सर्किल लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से, जब हम लोग यहाँ से जब हम लोग यहाँ जाएंगे तो हम कितने मीटर गए, हम गए 106 मीटर। कितने मीटर जाएंगे हम यहाँ से यहाँ तक, 106 मीटर, ठीक है ना। फिर हम लोग जब ऐसे घूम के इधर से इधर आएंगे, जब घूम के हम लोग इधर से इधर आएंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, तब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया अर्धवृत्त, क्या हो गया हमारा ये अर्धवृत्त, ठीक है ना। तो अर्धवृत्त की लगाएंगे परिधि, फिर जब हम लोग इधर से जब इधर जाएंगे तो अगेन कितना हम लोग जाएंगे 106, फिर हम लोग जब हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम कितने कैसे निकालेंगे दूर, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, या पूरी भाषा लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 106 प्लस का 106 प्लस का 2 गुणे, हमने क्या कहा, ये अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है ना। तो ये अर्धवृत्त और ये अर्धवृत्त क्या हो जाएगा, प्लस का 2 गुणे अर्धवृत्त की परिधि, 2 गुणे अर्धवृत्त की परिधि, ठीक है ना। देखिए ध्यान से 106 कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 212 प्लस का 2 गुणे, अच्छा पूरे वृत्त की परिधि कितनी होती है हमारी 2 पाई r, अर्धवृत्त की हो जाएगी कितना 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, कहने मतलब कि एक वृत्त की परिधि हमको यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 212 प्लस का 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 इंटू r, कितना लेंगे, अब वृत्त की त्रिज्या देखिए कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 60 है,
पूरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 60 है, तो यानी व्यास 60 है, तो त्रिज्या कितनी हमारी निकल के आ जाएगी 30 निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। कितना निकल के आ जाएगी हमारी 30 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग पाई का मान 22/7 ना लेते हैं, यहाँ पे पाई को पाई ही रखते हैं, ठीक है ना। त्रिज्या कितनी हमारी आगे 30, कितना हो गया हमारा ये 212 प्लस का 60 पाई, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पाई का मान हम लोग यहाँ कितना पुट कर दें, 60 इंटू 3.14, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसको हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ाएंगे, एक जीरो से ये हमारा कट जाएगा, 6 का कराएंगे इसमें गुणा, कितना हो जाएगा देखिए 212 प्लस का 6 चौको 24 के 4, हासिल लगेगा 2, 6 के 6 2 8, फिर 6 3 18, 1884/10 था, यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, 1 दशमलव लगा देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा देखिए ध्यान से, तो 212 188 188 और 290 190 10 200 200 200 400 कितना निकल के आ गया 400.4 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना। सॉरी मीटर स्क्वायर को, ये तो दूरी हम लोग निकाल लेना, तो ये मीटर आएगा, ठीक है ना। ये हमारी अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, ठीक है बेटा। ये आपने निकाल लिया। फिर हमसे कह रहा है पथ का क्षेत्रफल, इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए रास्ते का क्षेत्रफल करना क्या हमको, रास्ते का क्षेत्रफल हमको 2 टुकड़ों में निकालना पड़ेगा। पहला टुकड़ा हमारा रहेगा यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल, ठीक है ना। फिर अगला हमारा रहेगा इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इस अर्धवृत्त में भी देखिए 2 लग जाएगा, हमारी दूरी क्या लग जाएगा, हम लोग पहले निकालेंगे यहां से यहां तक का क्षेत्रफल, फिर माइनस कर देंगे यहां से यहां तक का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या मैंने कहा, मैं आपसे कह रहा हूं कि पहले हम लोग निकालेंगे यहां से ये पूरा का क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे अगेन यहां से लेके यहां तक का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो जब इस पूरे में से जब हम लोग ये लाल वाला घटा देंगे तो ही तुमको ये मिलेगा, और ऐसा हमको 2 बार करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे कर देंगे देखिए ध्यान से, चलिए हम लोग इसको इस साइड पे करते हैं, देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए पथ का क्षेत्रफल, सेकंड नंबर पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अच्छा इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, इसका हम लोग निकालेंगे पहले पूरे बाहर वाले ट्रैक का एरिया, ठीक है ना। पूरा यहां से लेके पूरा बाहर वाले ट्रैक का एरिया क्या हो जाएगा, ये एक आयत दिख रहा है पूरे, कितना है आयत, ये 106 इसकी लंबाई है और 60 क्या है इसकी चौड़ाई है, ठीक है ना। तो एक काम हम लोग करते चलिए नामकरण कर देते हैं, शायद नामकरण से आपको समझने में आसानी हो, ठीक है ना। देखिए ये हमने ले दिया, ये हमारा ए है, ये बी है, फिर ये बाहर वाला सी है और ये बाहर वाला हमारा क्या है डी है, ठीक है ना। फिर अंदर वाले का भी नामकरण करना जरूरी है, तो चलिए अंदर वाले का हम लोग नामकरण करते हैं, इससे ना करते हैं हम लोग ग्रीन से करते हैं, ठीक है। इसका हमने नामकरण कर दिया, ये हमारा P है, ये वाला जो साइड हमारा ये क्या हमारा Q है, और जो ये है हमारा ये क्या है R है, और ये हमारा क्या है ये हमारा S है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर, देखिए थोड़ा सा बेटा ये लंबा जाने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये सवाल बहुत कठिन है, कठिन मतलब थोड़ा सा लंबा है, कठिन तो बिल्कुल नहीं है। क्या हम लोग लिख देंगे यहाँ से आयत, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस, ठीक। अब पूरे निकाल लिया। अब हमको क्या नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ये वाला, नहीं चाहिए ये वाला, हमको नहीं चाहिए, तो ये वाला है कौन सा, आयत पी क्यू आर एस, ठीक है ना। तो माइनस आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये अभी हमारा केवल इतना क्षेत्रफल आएगा, ठीक है ना। अब हमको इधर वाले का निकालेगा, जितना इधर वाले का आएगा उतना ही इधर वाले का आएगा, ठीक है ना। तो एक काम हम लोग करते हैं प्लस 2 गुणे करके लिखते हैं, हम पे गुणे करके क्या लिख देंगे देखिए। अब हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ से, देखिए ये पूरा क्या है बी और सी, बी सी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, देखिए ध्यान से ना, बी सी मतलब ये पूरा पहले पूरा हम लोग करेंगे बाहर वाले का क्षेत्रफल, फिर करेंगे माइनस ये अंदर वाले का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या लिख देंगे प्लस बी सी व्यास वाले, BC व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, BC व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अब कौन सा व्यास हो जाएगा QR, तो माइनस का QR व्यास वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा। अब देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है हमारा, तो आयत का क्षेत्रफल सिंपल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो भैया इसकी लंबाई कितनी 106 है और चौड़ाई कितनी, ये बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए ध्यान से चौड़ाई कितनी हमारी, देखिए अंदर की कितनी 60 है। अच्छा ये रास्ता हर जगह से 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर ये वाला रास्ता चौड़ा है, 10 मीटर नीचे वाला, कितना हो गया 60 और 80, 60 ऊपर 10 70 नीचे 10 80, ठीक है ना। कितना हो गया हमारा ये 106 गुणे 80, ये किसका हो गया हमारा आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस।
अच्छा जब अंदर वाले निकालेंगे, अंदर वाले कितना हो जाएगा, देखिए 106 तो इसकी अभी भी लंबाई है, इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी, इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, केवल केवल कितनी 60, कितना हो जाएगा हमारा 106 गुणे 60, ठीक है ना। फिर अगेन प्लस का 2 इंटू, चलो ध्यान से देखते हैं बीसी व्यास वाले, देखो बीसी की पूरी लंबाई कितनी हमारी 80 आ चुकी, कितनी आ चुकी हमारी 80 आ चुका, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, बाकी 10 मीटर रास्ता ये चौड़ा है, 10 मीटर रास्ता ये चौड़ा, कितना होगा 80, तो 80 का आधा कर देंगे 40, क्या आएगा इसका त्रिज्या निकल के आएगी, कितना तो हो जाएगा पाई 40 का स्क्वायर माइनस का किसका क्यू आर वाले का, ठीक है ना। इसका कितना 60 है पूरा, इसका कितना हो जाएगा हमारा 30, तो हो जाएगा माइनस का पाई, इधर हो जाएगा हमारा 30 का स्क्वायर, ठीक है ना। बस इतना ही करना है, ये लिखने में थोड़ा लंबा है, ये हल करने में देखिए बड़ा आसान है। देखिए हल करने का प्रयास हम लोग करते हैं, देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों से 106 कॉमन ले लीजिए, ले लिया, कितना बच जाएगा यहाँ पे 80 माइनस का 60 बच गया, फिर प्लस 2, इन दोनों से हम लोग पाई कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ हमारा बच जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस का 30 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए 80 से 60 जाए कितना बच जाएगा 20, 20 गुणे 106 कितना हो जाएगा 106 गुणे 20 प्लस का 2 पाई ई, देखिए ध्यान से यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो सबसे पहले आएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे तो 40 प्लस 30 कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा आ जाएगा 70, इंटू कर देंगे ए माइनस बी, तो 40 में से 30 कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 10, ठीक है ना। हमको यहाँ 7 दिख गया, 70 दिख गया ना, चलिए पढ़ के लाते हैं गुणा, तो 106 इंटू 2 कर देंगे कितना हमारा 212, एक जीरो है तो 2120 प्लस का 2 इंटू पाई का कितना देंगे 22/7 इंटू 70 इंटू 10, ठीक है ना। 7 से कट कर देंगे कितना बच जाएगा, ये 10 बच जाएगा, तो 22 गुना कितना हो जाएगा हमारा 4400 हो जाएगा, 2120 प्लस का 22 गुना 44, ये 2 जीरो है तो यहाँ ऐड कर देंगे, 2 जीरो कितना हो जाएगा, तो देखिए 44 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 44 और 20 कितना हो जाएगा हमारा 66 और 120 यानी कितना हो जाएगा 6120, ठीक है ना। 120 नहीं 6520 कितना हो जाएगा ये हमारा 6004 और 520 मीटर स्क्वायर, ठीक बेटा। देखिए मैं थोड़ा सा इसको मैं समेट देता हूँ, देखिए सवाल कितना बड़ा है, ठीक है ना। देखिए ये सवाल था, ये पहला पार्ट था हमारा, ठीक है ना, ये क्या हमारा दूसरा पार्ट, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में अभी तक ये नहीं आया ना, अगर ये सवाल, तो भैया वीडियो को 10 मिनट पीछे कर लो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोबारा बोलने की हिम्मत में हम है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बड़ा बेटा लेक्चर है, ठीक है ना। आप दोबारा बोलने से अब ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा यहीं पर खत्म होता है, और हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले वीडियो में किसी एक नए चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट में बताइए कि ये वीडियो हमारी कैसी आपको लगी, ठीक है ना। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में।